रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर्स, मैं आपके सलाम के जवाब का वेट कर रही हूँ। प्लीज अपने माइक्स ऑन कीजिए। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दैट्स राइट, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप फिर अपना करम फरमाए वालेकुम बहुत ज्यादा। अस्सलाम। आप पर बहुत सलामती हो। आज जुमतुल मुबारक के बहुत ही बाबरकत दिन पर आप सब ने खास वक्त निकाला है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, और आप सब यहाँ मौजूद हैं कुरान को समझने के लिए। बाकायदा हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आप जानते हैं कि कुरान अंडरस्टैंडिंग का जो चैलेंज है, हम लोगों के लिए चैलेंज ही है ना। हम सब मुसलमान पूरी दुनिया में हैं, लेकिन कितने मुसलमान हैं जिनको, ज़्यादातर मुसलमानों को कुरान समझ में नहीं आता। बहुत कम तादाद है जिनको समझ में आता है, तो ये अनफॉर्चुनेट सी बात है। चैलेंज के पीछे ज़ाहिर है कुछ रीज़न्स होती हैं, कुछ कोई ना कोई रीज़न होगी। शायद हमें लगता है मुश्किल है, शायद हमें लगता है वक़्त नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उन सब चीज़ों को एक साइड पर करके हमने जो है वो इस चीज़ का ख़्याल रखा है कि हमने इस चीज़ का ख़्याल रखा है कि हम जो है वो जस्ट गिव मी अ मिनट। सिस्टर अक्सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. Your voice आई is थिंक ये clear. कुछ डॉक्यूमेंटेशन सामने आ गई थी। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स। All right. ओके सिस्टर्स, आई एम सो सॉरी, टेक्निकल चीज़ें इसलिए ऑनलाइन क्लास को मैं कहती हूँ कि इसमें कुछ भी हो सकता है। फिजिकल क्लास में आप बहुत कन्वीनियंट होते हो। एनीवेज, मैं बात कर रही थी कि कुछ रीजंस होती हैं हमारे पास, कुछ एक्सक्यूजेज होते हैं जिसकी वजह से हम कुरान नहीं समझते, जबकि हम सब जानते हैं कुरान समझना ज़रूरी है। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिस पर ईजिएस्ट वे में हम कुरान समझ सकते हैं। तो आज जो कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है अंडरस्टैंड कुरान कोर्स 1 QC1, राइट। द इजी वे, आसान तरीके से हम अपनी बात का आगाज यहीं से करेंगे, ताकि आप पहले अपने जहन को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि आप ये काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक्टिव रहना ज़रूरी है, ठीक है। और बैच नंबर 781, यानी हमारी जो क्लास है, बहुत सारी क्लासेस दुनिया में हो रही हैं इसकी, और हमारी क्लास का नंबर है 781, जिसका हिस्सा आप बन चुके हैं। आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, तारुफी क्लास है, और इसमें हम ख़ास बात आपको नज़र आ रही है कि जो हिस्सा अव्वल है, यानी टोटल 7 कोर्सेज़ हैं, जिसमें हम पूरा कुरान समझ सकते हैं अल-फलाह मंज़िल से। और जो पहला कोर्स हम यहाँ पर आज शुरू कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि नमाज के ज़रिए से हम समझ रहे हैं। और आप देखें कि नमाज क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, फ़र्ज़ है, हम दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, राइट। और सबसे ज़्यादा इमरजेंसी है कि हम उसको समझें, तो उसको समझने के साथ कुरान समझें, तो ये तो और भी बेहतरीन बात हो गई, राइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्लाइड पर मेंशन है अल बुखारी 5027। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम सब में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। यानी हमें बेहतरीन की कैटेगरी में आने के लिए ये 2 काम करने होंगे, राइट। तो इतनी ये सारी बातें मैंने आपको पहली स्लाइड पे इसलिए बताई हैं कि आपको पता हो कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए यू आर एबल टू डू, आप अहलियत रखते हैं। और दूसरी बात ये कि कितना अहम काम है, यानी बेहतरीन की कैटेगरी में हम आ सकते हैं अल्लाह के सामने, अगर हम इस काम के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं बताती हूँ कि फिजिकल क्लास आज नहीं हो पाई, और उसमें एक तो ये ज़हन में रखना है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वज़ह से रोड्स ब्लॉक होने का और वो खदशा होता है। आपको पता है कि कुछ प्रोटेस्ट की कंडीशन हो सकती है इस्लामाबाद में, तो इस वज़ह से उसको स्टॉप किया गया है। तो सब लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास तरतीब दी गई है। और दूसरा आप सबको ये भी देखना है कि मज़ीद हमें कोशिश करनी है, फ़िज़िकल काफ़ी सारे लोग क्लास में हैं, काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग सुनेंगे, कि और भी लोग क्लास में शामिल हों, ताकि हम एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ एक एनर्जेटिक क्लास को लेकर चलें इंशाल्लाह। लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, और हम देखते हैं जी। तो बैच नंबर 781, आप लोगों के साथ जो मेरा तारुफ है, कुछ लोगों को मैं बाय फेस देख चुकी हूँ, लेकिन ज़्यादा लोगों को मैं सिर्फ उनके नेम से जानती हूँ। और ये जानती हूँ कि वो बहुत से लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी से हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ से उन्होंने ज्वाइन किया है, डिफरेंट प्रोविंसेस से, सिंध से, बलूचिस्तान से। कुछ सिटीज़ के नाम तो बहुत मुश्किल थे, उनको प्रोनाउंस करना भी बहुत मुश्किल था।
पाकिस्तान के बाहर से भी, सऊदी अरेबिया से भी हमारे 2 स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, इंडिया से हमें ज्वाइन किया है, बहरीन से ज्वाइन किया है, यूके से हमें कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। आई थिंक अभी अगर मैं कुछ मिस कर गई हूँ तो उसके लिए बहुत माजरत। तो आप सबको खुशामदीद कि आप एक बेहतरीन काम के लिए यहाँ आए हैं। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि हम इसको सीख सकें। आप सब लोगों को अभी भी मैं कह सकती हूँ, अगर आप अपनी किसी फैमिली मेंबर को आज की क्लास में शामिल करना चाहें, तो जो ज्वाइन मीटिंग की जो ग्रुप के अंदर जो आप लोगों को आईडी और पासवर्ड भेजा गया है, आप अपने पर्सनल फैमिली में उन लोगों को भेजकर आज की क्लास में शामिल कर सकते हैं। हो सकता है इस तरह उनका भी ज़हन बन जाए और वो नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। तारुफ के साथ आपको 3 चीज़ों के जवाब आज की क्लास में मिलेंगे। जाहिर है किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है और वो क्यों करें हम, ऐसी क्या बात है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, रीज़न क्या है कि हम बाकी काम छोड़कर उस काम को करें, क्यों? इसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे और उसको कैसे सरअंजाम दिया जाएगा। तो ये तारुफ में ये चीज़ें आएँगी, तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं और बात शुरू करते हैं यहाँ से। डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहिब, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन, जो कि फाउंडर हैं इस अंडरस्टैंड कुरान कोर्स प्रोग्राम के, जिन्होंने इसको तरतीब दिया है। एक्चुअली इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अभी सऊदी अरेबिया में हैं और यूएसए से इन्होंने पीएचडी किया है। यू कैन सी इंट्रोडक्शन ऑन स्क्रीन। इसके अलावा जो है वो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं इनके चैनल, इनके प्रोग्राम्स को। तो हमेशा इनको याद रखें और इनके लिए दुआ करें कि उनकी न जाने कितने सालों की दिन रात की मेहनत की वजह से हमारे लिए मुमकिन हुआ है कि हम कुरान को आसान अंदाज में समझ लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और द वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, चेयरपर्सन अल-फलाह मंजिल अरशद इकबाल मलिक साहिब। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं खुद डायरेक्ट मैंने QC1 को सर से स्टडी किया है। हम सब चाहते हैं ना कि हम द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और सीनियर टीचर से सीखें। तो सर इज़ द मोस्ट सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर इन पाकिस्तान और पाकिस्तान में इस सिस्टम को लेकर आए और सर ने यूएसए से तालीम हासिल की, 2 साल इस्लामिक स्टडीज़ की और 2 साल पाकिस्तान में। और इसके अलावा इनकी डिफरेंट आप देख सकते हैं। इसके अलावा सर का तारुफ के बारे में मैं मुख्तसर बात ये कहूँगी कि सर इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, सर का अपना बिजनेस भी है और अल-फलाह मंजिल सर का एक अपना सिस्टम है, एक तामीरी सिस्टम जो एक ख़ास मकसद के लिए काम कर रहा है। और वो ख़ास मकसद क्या है कि अल्लाह की किताब कुरान को आसान अंदाज में लोगों तक पहुँचाया जाए। ठीक है? ना सिर्फ़ उलमाए कराम जो है वो कुरान सीखते हैं, बल्कि सबका ये हक है और सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो कुरान को समझें। तो इसको हर किसी के लिए पॉसिबल बनाना और उसके लिए एफ़र्ट करना, उसके लिए एक सिस्टम E11 इस्लामाबाद पाकिस्तान में मौजूद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं और ये इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर है जहाँ एप्रिशिएट किया जाता है कि फैमिलीज़ आएँ, सब आएँ, मतलब सीखने के लिए पूरी फैमिलीज़ इकट्ठी होकर आती हैं, बच्चे, बड़े, ग्रैंड पेरेंट्स सब आते हैं और यहाँ पर सीखते हैं। बेहतरीन हॉल्स मौजूद हैं, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, पूरा आप कभी आएँगे यहाँ तो देखेंगे, बहुत से लोग देख भी चुके हैं। तो अल-फलाह मंजिल की तरफ से आप सबको खुली दावत है, आप जब आएँ, आप राब्ता करें और तशरीफ़ लाएँ और सिस्टम को देखें। एक बेहतरीन सिस्टम है जहाँ पर कुरान अंडरस्टैंडिंग के लिए हर वक़्त शेड्यूल्स बन रहे होते हैं, वर्किंग हो रही होती है कि कैसे कुरान को लोगों तक पहुँचाया जाए और क्लासेस अरेंज होती हैं और फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद उनके टीचर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग्स भी यहाँ पर दी जाती हैं। तो बेहतरीन जगह है और यहीं से मैंने सीखना शुरू किया, यहीं मैं कनेक्टेड हूँ और फ़िज़िकल क्लास भी, जैसे लास्ट फ़िज़िकल क्लास जो मेरी मुकम्मल हुई थी, वो यहीं पर हुई थी और अगर आज फ़िज़िकल क्लास होती तो मैं यहीं से आपको क्लास यहीं पर आप आते और आप क्लास को जॉइन करते हैं, राइट? ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम। अल-फलाह मंजिल का जो विज़न है, हम उसके बारे में उसको देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत सा लोगो है। इस पर लिखा है फॉर बेटर आखिरा। सुभान अल्लाह! यानी फलाह की बात हो रही है ना? कामयाबी की बात हो रही है, ये बात तो समझ आ रही है। फॉर अ बेटर आखिरा, राइट? दुनिया का फ़ायदा तो है ही, अगर आखिरत के लिए एफ़र्ट करें तो दुनिया का अच्छा मिलेगा, राइट? लेकिन हम सब जानते हैं कि दुनिया में हम टेस्ट के लिए आए हैं, तो हमारा असल फ़ोकस आखिरत होना चाहिए। इसलिए भी कि वहाँ हमें हर हाल में जाना है, कोई बचने की ऑप्शन नहीं है और इसलिए भी कि वो लाइफ़ हमेशा की है, ये तो ख़त्म हो जाएगी ना, है ना? ये तो सिर्फ़
सिर्फ एक असेसमेंट, एक टेस्ट के लिए हम यहाँ पर आए हैं। असल जो हमारा ठिकाना है, जो रिजल्ट हमें मिलेगा, उसके बाद हमेशा के लिए हम यहाँ जाएंगे। तो इस आखिरत को बेटर करना, देखिए लोगों में मौजूद है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि सिस्टम जो है वो प्रॉपर एक विजन पर को लेकर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इट्स अ ट्रस्ट सिस्टम, तो इसमें ओपनली काम हो रहा होता है। और हाँ, आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि जहाँ आप एफर्ट कर रहे हैं सीखने सिखाने के लिए, वहाँ पर आप एज़ अ वॉलंटियर यहाँ पर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी, जैसे यहाँ टीम के काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, को-होस्ट के तौर पर आप देख रहे हैं, आप भी अपना हिस्सा डालना चाहें, आप डाल सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट टीचर बन सकते हैं, आप स्टूडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं अपने आप को सारे कोर्सेज़ में, और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जैसे एक लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन का बेहतरीन सिलसिला शुरू हुआ है कुछ अर्सा पहले, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद उसका हिस्सा हूँ। तो इसमें ये होता है कि आप 1000 हर मंथ जो है वो सिस्टम के लिए, कुरान अंडरस्टैंडिंग के वर्क्स के लिए आप कंट्रीब्यूट करते हो। और 1000 क्या है? कुछ भी नहीं है, है ना? लेकिन हमें एक दिल को भी तसल्ली होती है कि हम भी इसमें शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? तो एनीवेज़ इस पर डिटेल बात हम बाद में करेंगे। विज़न ये है कि सब लाइक माइंडेड फैमिलीज़ को इकट्ठा किया जाए और कुरान को डायरेक्ट समझने के साथ, कुरान की डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो उम्मते मुस्लिमा को जगाया जाए वापस, है ना? जो सो चुकी है, कि शायद दुनिया की चीज़ों में हम भूल गए हैं कि हमें असल जो हमारे पास सोर्स है गाइडेंस का, वो कुरान है। तो इसकी तरफ लेकर आया जाए, और ये कि फिर लोग कुरान को समझें और 24/7 अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएँ। 24/7 का मतलब क्या है? ज़रा चैट बॉक्स में बताइए, मैंने अभी तक कुछ पूछा ही नहीं है आपसे। यकीनन आपको पता है। चैट बॉक्स में बताइए 24/7 का क्या मतलब है? जी। माशाल्लाह चैट बॉक्स में काफ़ी लोगों के, हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह सिस्टर बता रही हैं कि वो आयरलैंड से हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। 24/7 का मतलब है 24, 24 घंटे 1 दिन के, और 7 का मतलब है 7 दिन 1 हफ्ते के, यानी हर वक़्त, है ना? हर वक़्त हमें टेस्ट किया जा रहा है ना अल्लाह की तरफ से, तो हर वक़्त हमें कुरान के मुताबिक अमल करके एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैं कहूँगी, जैसे एक सिस्टर ने बताया है, मैं आप सबसे कहूँगी कि आप अपना बता दें कि आप कहाँ-कहाँ से आए हैं, मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान के बाहर से हैं, तो आप कंट्री नेम मेंशन कर दें चैट बॉक्स में, और अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो आप सिटी का नेम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम, और थोड़े से ग्लिम्स मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। अल-फलाह मंज़िल फ़िज़िकल क्लासेस इतनी बेहतरीन होती हैं कि जो एक बार फ़िज़िकल क्लास में आता है, वो रीज़न्स, कोई इमरजेंसीज़, कुछ प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हो जाती हैं, वो अलग बात है, वरना उसका दिल यही चाहता है कि वो हमेशा फ़िज़िकल ही स्टडी करे। तो ये देख रहे हैं आप, इतनी बेहतरीन क्लासेस मौजूद हैं। बहुत सारी और भी इस तरह की ऐसी मेमोरीज़ हैं वहाँ की हमारी, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, मैं आप लोगों से ग्रुप में भी शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चेयरपर्सन अरशद इकबाल मलिक साहिब खुद मौजूद हैं यहाँ पर। ट्रेनिंग के दौरान ये कुछ क्लासेस हो रही हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट हॉल्स हैं डिफरेंट फ्लोर्स पर, और बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ मौजूद होती हैं, जिसके लिए आप राब्ता कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लिटिल उम्मतीज़ के नाम से, सुभान अल्लाह। ओके, सो मैं अब आपको अपने बारे में बता देती हूँ, बताना ज़रूरी है, आपकी टीचर हूँ इस कोर्स के लिए। मुझे ये ऑनर मिला है अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना इल्म मैंने सीखा है QC1 का, मैं उसको पूरी ईमानदारी से आप तक पहुँचाऊँ। सो मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से बिलॉन्ग करती हूँ, और IAUI स्कूल्स में मैं जॉब करती रही हूँ काफ़ी टाइम, और अभी इस वक़्त मैं अल-फलाह मंज़िल से IAUI के, यानी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जो कि फैसल मस्जिद वाली यूनिवर्सिटी है, आपको पता है, उसके जो स्कूल्स हैं पाकिस्तान में 80 प्लस स्कूल्स हैं, उनमें यही कुरान कोर्सेज़ 1, 2, 3 पढ़ाए जा रहे हैं, तो मैं उनको इंचार्ज भी कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको गाइड करती हूँ, उनको कहीं कोई ज़रूरत हो, टीचर्स आए दिन चेंज हो जाते हैं, उनको ट्रेनिंग्स करवाना, और सब चीज़ें इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगी, राइट? और इसी तरह से अल-फलाह मंज़िल में एज़ अ स्टूडेंट मैं आई थी, तकरीबन 9 साल से ज़्यादा हो गए, 10 साल ही कह सकते हैं आप। एज़ अ स्टूडेंट, फिर मैं सीखते-सीखते टीचर बनी, फिर मैं ट्रेनर बनी, मास्टर ट्रेनर बन गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सीखने का अमल बहरहाल जारी है, अभी तो बहुत सीखना है।
बताने का मकसद ये है कि आप भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरी कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैंने अरबी पहले सीखी हुई थी, लेकिन मैं अगर कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अल्फला टीम में QT यानी कुरान टीचर समिया शहजाद मैं इस वक्त आपके सामने हूँ, और जो AQTs यानी इस कोर्स के लिए हमें असिस्ट कर रही हैं। वैसे वो असिस्टेंट्स किसी के असिस्टेंट नहीं होते, कुरान क्लास के असिस्टेंट होते हैं, राइट। यानी अगर वैसे जो सिस्टर्स यहाँ मेंशन हैं, इनमें से ज़्यादा सिस्टर्स सर्टिफाइड कुरान टीचर्स ही हैं, ट्रेनर्स भी हैं, राइट। लेकिन हम एक दूसरे की क्लास को असिस्ट करते हैं। जैसे कल को आप लोग सीख कर टीचर बनेंगे, तो आपको भी क्लास में शायद कोई सपोर्ट चाहिए होगी कि हमारे साथ क्लास में कोई और भी हो, तो आपको भी, हम आपके लिए भी असिस्टेंट बन सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिले और आप आसानी से क्लास कंडक्ट करें। तो इसी तरह इस पूरी क्लास में हमारे साथ सिस्टर हफ्सा सोहेल होंगी, जो अभी अबू धाबी से हमारे साथ मौजूद थी और टेस्टिंग सेशन करवा रही थी माशाल्लाह। इसी तरह बिनते ज़िया, सिस्टर अक्सर फयाज, सलमा महमूद, सादिया कमल हमें हमारे साथ मौजूद रहेंगी क्लास में। एक ग्रुप हम बनाएंगे, उसमें आपके सवालात के जवाब देने के लिए, वर्कबुक के लिए, जहाँ जहाँ हमें कोई हेल्प चाहिए होगी, और मैं खुद भी मौजूद हूँ, ठीक है। इसी तरह एडमिन के मेंबर्स में से मैं बताना चाहूँगी मिस्टर वकास अहमद साहब, काफ़ी सारे लोगों ने कोर्स के लिए उनको कांटेक्ट किया, और ही इज़ द सीनियर मैनेजर ऑफ द सिस्टम। और मिस्टर हुसैन हारून साहब, ब्रदर हुसैन जो हैं, ये आपके लिए ख़ास तौर पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है बुक्स मंगवाने की, अगर तो आप डायरेक्ट रब्ता करेंगे, इनकी डिटेल मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी इंशाल्लाह। तो अल्फला की इसके अलावा भी जो पूरी की पूरी टीम है वो मौजूद है आपको हर तरह से हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है। तो उन सबको अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। ओके जी, तो यहाँ पर हम आगे बात को कंटिन्यू करते हैं, राइट। आगे चलने से पहले मैं ज़रा पूछना चाहूँगी कि आप सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? ज़रा माइक्स ऑन करके बताएं स्टूडेंट्स। जी मैम, बहुत क्लियर आ रही है। यस मैम। क्लियर आ रही दैट्स राइट। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने फ़ौरन से बताना है। यस थैंक यू, मैम, क्लियर आ रही है। थैंक थैंक यू। यू सिस्टर्स। अब आप अपने माइक्स बंद कर लें, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। अब आप अपने माइक्स बंद कर लें, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल ठीक रहे। ओके, राइट। तो एक अहम वजाहत यहाँ ज़रूरी है शुरू में, आपको पता होना चाहिए कि मैं आलिमा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्कॉलर, जिन्होंने इस्लाम को, दीन इस्लाम को, क्योंकि बहुत ही वसी है ना इल्म का दायरा कार, और दीन के बारे में कितने पहलू हैं, कितने मज़ामीन हैं जिनको समझना होता है। तो मैं आलिमा नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ अंडरस्टैंड कुरान कोर्स की, क्योंकि मैंने इस कोर्स को अच्छे से स्टडी किया है और एक्सपर्ट्स के साथ प्रैक्टिस किया है, और कई सालों से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और इस कोर्स के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रही हूँ, टीचर्स को ट्रेन भी कर रही हूँ। तो इस बिना पर, क्योंकि इस कोर्स की अंडरस्टैंडिंग जो मुझे है वो पूरी ईमानदारी से अवामुन्नास तक पहुँचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप लोगों तक इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़ पहुँचा सकूँ, और आई विल बी अवेलेबल टिल एंड ऑफ दिस कोर्स। आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आए, आप डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू, और मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं, आप जितनी बार आप क्वेश्चन करें, मैं उतनी बार आपको बेटर से बेटर जवाब दूं, ताकि आपके लिए सब चीज़ें आसान हो, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। कुरान की बात हो रही है, कुरान का मोजज़ा क्या है आपके ख्याल में? ज़रा चैट बॉक्स में बताइए मुझे, कुरान का मोजज़ा क्या है? बहुत से मोजज़ात है ना कुरान से, मतलब ये वो ख़ास किताब है, ख़ास चीज़ हमारे पास दुनिया में, जो डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से हमारे पास मौजूद है ना, अल्लाह के अल्फाज। कोई ऐसी चीज़ वैल्यूएबल दुनिया में और मौजूद नहीं है। तो मोजज़ात तो बहुत से हैं, आपके ज़हन में कोई मोजज़ा आता है तो बताइए ज़रा। ये अपनी असल हालत में है और रहेगी। फरियाल हन्नान बता रही है माशाल्लाह, सिस्टर लुबना कह रही हैं सेव है, बिल्कुल प्रिजर्व्ड माशाल्लाह। मुंतहा कह रही हैं कभी चेंज नहीं होगा। जिया कह रही हैं इसका एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं हुआ इतने टाइम बाद भी, माशाल्लाह। उम्मी हमारा कह रही है एज इट्स रियल वर्ड्स फॉर्म, ओके फाइन, माशाल्लाह। बिल्कुल अल्लाह के जो अल्फाज हैं उसी तरह से है। महविश सलाहुद्दीन कह रही है आसान है, माशाल्लाह। तौलिया तारिक कह रही हैं कि तस्दीक करने वाली है, ओके। मरियम जदून कह रही हैं कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पाक ने खुद लिया है, माशाल्लाह। सिस्टर अरूबा यूसुफ, यूनुस, सिस्टर सोबिया सिद्दीक, सिस्टर रोमाइसा, सिस्टर अनाया खालिद, सिस्टर एमन, सिस्टर फ़कीहा। सिस्टर फ़कीहा को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, अगर बाकी सबको आ रही है तो सिस्टर फ़कीहा आप अपना इंटरनेट वगैरह चेक कर लें,
वरना चैट बॉक्स में बताएं, सिस्टर आपको हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। ओके जी, तो ये आपने कितनी दुरुस्त बातें फरमाई हैं, कितने मौजज़ात हैं। ठीक है, एक बेहतरीन मौजज़े की बात अभी हम करते हैं। ठीक है, और वो मौजज़ा क्या है? वो है इंसान में तब्दीली। यानी एक इंसान जो शायद दुरुस्त रास्ते पर नहीं है, शायद वो भटक गया है, शायद वो अंधेरों में है, शायद वो गुमराही में है, राइट? तो उसको तब्दील करने की ताकत रखती है। मुश्किल लगता है ना समटाइम्स, अगर किसी चीज़ की आदत पड़ जाए, तो उस आदत को छोड़ के दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट करना, चाहे हमें पता भी हो वो अच्छी चीज़ है, फिर भी उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी होती है। तो कुरान का एक बेहतरीन मौजज़ा है कि अगर हम इससे कनेक्ट हो जाएँ, तो ऑटोमैटिकली हमारे दिल में से अंधेरे और बुराई और गंदगी को निकाल कर अच्छाई ले आती है, और इंसान तब्दील हो सकता है। तो ये कितनी बड़ी बात है ना? तो ये इतनी बेहतरीन तब्दीली अगर हमें मिल जाए और हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए, फिर वही बात है ना, फॉर अ बेटर आखिरा, राइट? तो आगे बढ़ते हैं हम, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बेहतरीन बनना जो है वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए। हम कौन है जो नहीं चाहेगा कि हम बेहतरीन हो? हम में से सब चाहेंगे कि अल्लाह के नज़दीक हम अल्लाह हमसे राज़ी हो, है ना? मंज़ूर नज़र हो, अल्लाह को हम पसंद हो। तो खुद फरमाया गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि कुरान को सीखने और सिखाने वाले बेहतरीन हैं, राइट? तो ये रीज़न्स हैं कि हमें कुरान को क्यों समझना है, कुरान के साथ कनेक्ट क्यों होना है, राइट? अभी मैं बात कर रही थी ना, क्यों करें हम ये कोर्स? तो कुरान के राइट्स क्या हैं? हम में से हर एक बात करता है कि मेरे ये राइट्स हैं, मुझे मिलने चाहिए, है ना? ख़वातीन कभी कह रही होती हैं कि सोसाइटी में ख़वातीन को उनके राइट्स नहीं मिलते प्रॉपर। बच्चे कहते हैं हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हमारे हुकूक पूरे नहीं कर रहे, बच्चे कहते हैं पेरेंट्स नहीं कर रहे। समहाउ ये चीज़ें चलती रहती हैं। हम में से हर एक ये चाहता है। अब कुरान का क्या हक है? अल्लाह की किताब का 6 हुकूक यहाँ हम समझेंगे, ठीक है? सिस्टर नौशीन प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट, ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो आप देखें कि कुरान के हुकूक 6 हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं, और हमने ज़रा इस वक्त आईने में देखना है कि क्या ये 6 हुकूक हम पूरे कर रहे हैं? कुरान का पहला हक है कि उसको पढ़ा जाए। तिलावत करना क्या होता है? टू रीड समथिंग, रीड करना। अब हम कहेंगे ये तो हम कर रहे हैं, राइट? चलें अभी देखते हैं। उसके बाद दूसरा हक है उसको समझना, यानी जो बात अल्लाह ताला ने फरमाई उसको समझना। तीसरी बात फिर उस पर गौर करना, जितना गौर करेंगे उतनी जो है वो राज़ खुलेंगे, उतनी हमारे इल्म में इज़ाफ़ा होगा, ठीक है? बेहतरीन रास्ते पता चलेंगे। और क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं, नंबर 4 अमल करना, ठीक है? नंबर 5 क्या है? फैलाना दूसरों तक। जैसे कि अल फलाह एक सिस्टम जो है वो ये हक भी पूरा कर रहा है कि लोगों को फैला रहा है, फ्लायर्स बनाकर। काफ़ी सारे टीचर्स, जैसे अभी मैंने कुरान क्लास को शुरू किया, तो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। किसी न किसी ने आपको बताया होगा कि यहाँ पर ये क्लास शुरू हो रही है, अल फलाह मंज़िल की तरफ से। इसी तरह आप भी अगर आप इसका हक पूरा करना चाहें, तो आप भी इसको फैलाएँगे। बल्कि मैं यही आपको एक टास्क दे देती हूँ, अगली क्लास से पहले जितने लोग क्लास को अभी सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग सुनेंगे, एक-एक मेंबर को वो कहें, कम से कम एटलीस्ट एक मेंबर उनके रेफरेंस से अगली क्लास में जॉइन करें। क्या ये मुश्किल है? क्या मुश्किल है इसमें, मुझे बताइए? कोई अब पेमेंट नहीं है ऑनलाइन क्लास में, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, सिर्फ वन्स अ वीक दे हैव टू जॉइन। रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। तो आपको ये टास्क दिया जाता है और आपने फिर मुझे बताना है कि हमने इस पर्सन को फैमिली से, फ्रेंड से, नेबर से कोर्स जॉइन करवाया है एंड दे विल कंप्लीट एटलीस्ट, वरना ज़्यादा आप 20 को जॉइन कराएँ, 30 को जॉइन कराएँ, ये है फैलाना। यानी दूसरों तक फैलाना भी ज़िम्मेदारी है, फिर उसको नाफ़िज़ करना, एस्टैब्लिश करना, है ना? तो अब हमें कितने लोगों को लगता है कि हम इसमें से पहले हक को पूरा कर रहे हैं? ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताएँ। चैट बॉक्स में बताएँ, क्या हम पहले हक को तिलावत करने को पूरा कर रहे हैं, येस और नो? आम तौर पर अगर हम कुरान समझते नहीं हैं, सिस्टर्स कह रही हैं येस, 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 ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर आयशा ज़मान कह रही नो। क्वेश्चन आ गया यहाँ पर हमारे पास। सिस्टर आयशा ज़मान क्यों? माइक ऑन करके बताएँगी आप? आपने नो क्यों कहा है? सिस्टर आयशा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी आप बताना चाहें, फ़ील फ्री, कोई इश्यू नहीं है। माइक ऑन करके बताइए आपको क्यों लगता है कि हम तिलावत का हक अदा नहीं कर रहे हैं? सिस्टर आयशा, कोई इश्यू तो नहीं है आपको माइक ऑन करने में अभी? इफ यू आर अवेलेबल तो प्लीज़ मैं आपसे सुनना चाहूँगी।
कहाँ है सिस्टर आयशा? चलें, इट्स ओके, हो सकता है किसी ऐसी जगह हूँ माइक ऑन नहीं कर सकती। फाइन, तो मैं आपको बताती हूँ हेलो, शुरू से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैम सॉरी, एक मेरा थोड़ा सा इशू आ गया था नेट का, इस वजह से डिस्कनेक्ट कोई हो बात गया नहीं, था। फरमाइए। मैम आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपने नो क्यों कहा है। मैम हम तिलावत तो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से ये हम इसके हकूक पढ़ रहे हैं, तो जो जिस तरह कुरान को पढ़ने का हक है, हम उस तरह से नहीं कर रहे। ओके फाइन, दैट्स राइट, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने माइक ऑन किया और मेरी हिम्मत बंधाई। आप लोग इंटरेक्टिव रहेंगे क्लास में तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मैं अच्छे से पढ़ा सकूंगी। थैंक यू सिस्टर आयशा। अच्छा जी, तो मैं इस बात को आगे कंटिन्यू करती हूँ जो सिस्टर ने कही है अभी। वो ये है कि हम कितनी किताबें अब तक पढ़ चुके हैं। स्कूल में हमने किताबें पढ़ी हैं, कॉलेज में पढ़ी हैं, यूनिवर्सिटी में। मैं उनकी बात नहीं कर रही कि मैथ्स को समझना एंड ऑल दैट, मैं रीडिंग की बात कर रही हूँ। उर्दू को रीड किया, इंग्लिश को रीड किया है एटलीस्ट, है ना? जब हम कुछ रीड करते हैं तो रीड करने वाली बात हमें पता चल रही होती है कि इसका मतलब क्या है। कभी कोई फ्रेंच की बुक अगर आप रीड कर रहे हो, आपको फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती, लेकिन आप फ्रेंच जुबान पढ़ रहे हैं, तो कोई भी मेंबर आपके आसपास से गुजर के कहेगा, अहमक हो आप, आती तो है नहीं फ्रेंच, तो ये कैसे रीडिंग हुई? आप रीडिंग तो कर ही नहीं रहे। तो हम रीडिंग उसको कहते हैं जो बात हमें पता चल रही हो कि लिखा हुआ क्या है। ये अगर हम गौर करें तो पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बचपन में कुरान मजीद को तिल की तिलावत हमें सिखाई गई कि कैसे इसको पढ़ना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है, हमारे पेरेंट्स ने। लेकिन तिलावत का असल जो रीड करने का हक पहला वाला भी हमने पूरा नहीं किया। यानी कोई दुनिया की किताब ऐसी नहीं है जो हम समझे बगैर रीड करते हों, और कुरान को हम रीड करते हैं करते हैं करते हैं और बगैर समझे करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है हमने पहला हक भी पूरा अदा नहीं किया। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और बाकी हुकूक कहाँ है और हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को? सो इस बात पर जरा आज आपने इस पूरा वीक गौर करना है, इन हुकूक की स्लाइड के ऊपर जो कि आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। एक होती है अरबी जुबान सीखना और एक होता है कुरान फहमी, यानी कुरान समझना। आई एम सॉरी, यहाँ अलिफ आ गया, अलिफ मद्दा आना था। एनीवेज, अरबी जुबान सीखना एक डेफिनेटली एक और चैलेंज है, उसमें पूरी एक जुबान सीखना, उसमें एफर्ट ज़्यादा लगती है। कुरान की अरबी को सीखना, यानी हमारा मकसद कुरान इतनी अरबी सीखना है कि हमें कुरान समझ आए, है ना? तो यहाँ क्योंकि अल-फलाह के थ्रू आप जो अंडरस्टैंड कुरान कोर्स कर रहे हैं, इसमें खास 3 बुनियादी फ़र्क हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे। एक तो ये कि आप ऐसे शुरू नहीं कर रहे कि आप कुरान मजीद में शुरू से सूरतुल फ़ातिहा, आज पहला लेसन है ना, तो सूरह फ़ातिहा आपको पूरी पढ़ाई जानी चाहिए थी, फिर नेक्स्ट सूरह बकरा शुरू होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। बल्कि नमाज़ से इब्तिदा है, राइट? इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि फ़ौरी तौर पे हमारी ज़िंदगियों पे असर होना शुरू हो जाएगा। यानी आज जब आप नमाज़ अदा करेंगे, तो आप जो सीखेंगे, वो आपको आज ही पता चल रहा होगा, असर की नमाज़ या मगरिब की नमाज़ में, है ना? तो फ़ौरन-फ़ौरन इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, और नमाज़ क्योंकि फ़र्ज़ है, तो उसकी वो जो अल्लाह से मुलाकात का वक़्त है, उस वक़्त हमें पता ही नहीं होता हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं, तो कैसी नमाज़ें हैं, राइट? तो ये एक बेहतरीन बात है कि यहाँ नमाज़ के ज़रिए इब्तिदा हो रही है कुरान को समझने की, और यही लफ्ज़ कुरान में बहुत दफ़ा आए हैं, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। फ़र्क नंबर 2 ये है कि सुना भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है, लेकिन सबसे आसान होता है सुनना, ठीक है? और फिर पढ़ना। इस ये हमारी रूटीन में क्योंकि इस्तेमाल भी होती हैं यही सब चीज़ें, है ना? सुनना भी आसान है और उसको पढ़ना भी। बोलना और लिखना जो है ये मुश्किल है, और इस कोर्स में भी ज़्यादा फ़ोकस जो है वो सुनने और पढ़ने पर किया गया है ना? और कुरान के साथ यही अटैचमेंट हमारी ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है? तो ये भी हमें बहुत हेल्प करेगा। और फ़र्क नंबर 3 आप देख रहे हैं कि अल्फ़ाज़ मानी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है। एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ मैं आपको। कोई छोटा बच्चा होता है जब वो बोलना शुरू करता है, तो उसको हम पूरे-पूरे जुमले शुरू में बताते हैं क्या? कि आप उधर से ये चीज़ लेकर आएँ, ऐसा कुछ होता है? नहीं ना, एक-एक छोटे-छोटे लफ्ज़ों से सीखना शुरू करता है वो। या जिस तरह से हम अगर कोई इंग्लिश सीख रहा है तो उसको ए-बी-सी पहले सिखाई जाती है। उसके बाद वो ए से एप्पल बनाना सीखता है, बोलना सीखता है। फिर एप्पल से वो दिस इज़ एन एप्पल सेंटेंस बनाना सीखता है, फिर वो पैराग्राफ, फिर वो एसे, फिर वो स्टोरी, है ना? तो ये फितरी तरीका है कि लफ्ज़ी लफ्ज़ों पर फ़ोकस किया जाए, तो उस तरीके से सिखाया जा रहा है, और ये नेचुरल तरीका है, इस तरीके से सीखना आसान होता है। तभी इस कोर्स को 12 इयर्स के बच्चे आराम से कर सकते हैं, है ना? और मेरी एक स्टूडेंट है बहरीन से, मैं हर क्लास में उनका ज़िक्र करती हूँ। कल भी मेरा उनसे राब्ता हुआ, उनसे बात हुई है। आप उनके लिए दुआ करें, थोड़ी अलील हैं, 85 इयर्स की हैं वो, है ना?
और वो बहरीन से क्लास ज्वाइन करती हैं और कितने सालों से पढ़ रही हैं, वो सीख रही हैं, और वो नेक्स्ट पता नहीं कितने कोर्सेज की 5 तक पहुंच गई हैं वो, तो वो एफर्ट कर रही हैं। इसका मतलब है कोर्स इतना आसान है ये कि इसको 12 साल का बच्चा भी कर रहा है और हमारे जो सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी कर रहे हैं। तो फिर जो लोग ज्यादातर क्लास में मौजूद हैं उनके लिए क्या मुश्किल है? क्या वो नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका एक कार इस्तेमाल हुआ है तो कुरान फहमी हमारे लिए आसान होगी। अब एक चीज ये कि समझना जरूरी क्यों है जी, क्यों जरूरी है? ये स्लाइड जरा गौर से देखें, ये वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड है, इसमें बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि दिन में 6 लेक्चर्स, अगर हम बात करें मसाजिद में जो बाकायदा नमाज अदा की जाती है, तो फजर में, मगरिब में, इशा में 2-2 लेक्चर्स बाकायदा ऐसे होते हैं जिसमें कुरान मजीद की बाकायदा तिलावत की जाती है इमाम साहिब की तरफ से, है ना? तो जो हजरात सुन रहे होते हैं माशाल्लाह, जो नमाज अदा करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती, वो अदब से सुनते हैं लेकिन उनको नहीं पता, क्योंकि कुरान मजीद के किसी भी हिस्से से जो इमाम साहिब है वो तिलावत कर रहे होते हैं, है ना? तो नमाज का एक हिस्सा, इंपॉर्टेंट हिस्सा उनका मिस हो जाता है ना? सो दूसरी बात ये कि तिलावत कुरान जो भी हम बात कर रहे थे, हम वो पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान का भी हक अदा नहीं हो रहा पूरी तरह, जब हमें बात ही समझ नहीं आ रही। ये कैसी रीडिंग है जिसमें हमें पता ही नहीं कि हमारे अल्लाह ने फरमाया क्या है? समझना, गौर करना तो बात की बात है ना? तीसरी बात ये कि जिंदगी बहुत ही बेएतबार है, हमें इतना भी पता नहीं है कि हमारे पास एक सांस भी हम नेक्स्ट ले पाएंगे, आज हम असर के वक्त तक, मगरिब के वक्त तक पहुंच पाएंगे या नहीं। शायद हमारे पास एक दिन हो, एक हफ्ता हो, एक महीना, एक साल या चंद साल, इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं क्या हम? नहीं। तो इसलिए अगर हम ये सोचते हैं ना, नहीं अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ फैमिली में, बच्चों में, जॉब में, तो मैं फ्री होके करूंगी, मैं जरूर करूंगी, या हम करेंगे। इस हमारी क्लास में टीन्स बॉयज भी हैं कुछ बच्चे, तो हम सब ये सोचते हैं हम फ्री होके करेंगे। तो ये मत भूलें कि हमें नहीं पता हमारे पास कितना वक्त है, तो दुनिया के सब काम यहीं रह जाएंगे और जो असल काम है उनको हम भूल रहे हैं। तो हमें अपने वक्त को मैनेज करना है, और हमें इजी वे जब यहाँ पर मिल रहा है तो हम इसको जो है वो फौरन ज्वाइन करना चाहिए, और एक लम्हा, एक दिन भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, फौरन से, ठीक है? और देखें कि मुस्लिम बाय चांस से हमें मुस्लिम बाय चॉइस बनना है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मुस्लिम बाय चांस का क्या मतलब है? मुस्लिम बाय चांस का मतलब ये है कि हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए ना, अल्लाह ने हम पर ये करम कर दिया कि हम मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए। अगर हम किसी क्रिश्चियन के घर पैदा होते तो फिर बाई चांस तो हम क्रिश्चियन होते, किसी हिंदू के घर पैदा होते तो हिंदू होते, है ना? अल्लाह ने ये करम किया है हम पर, हमारा कोई कमाल नहीं है। अगर हम मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए और नाम रख दिया गया समिया, नाम रख दिया गया अक्सा, नाम रख दिया गया बिनते ज़िया, फातिमा, आयशा, है ना? तो और कान में अजान दी गई और कलमा सिखा दिया गया, तो हमने कहा कि हम मुसलमान हैं, तो ये तो बाई चांस हो गया ना, ये तो अल्लाह की तरफ से खास एहतमाम हो गया, ठीक है? अब उसके बाद जो जन्नत है ना, वो मिलेगी जब हमारी पूरी जिंदगी को टेस्ट किया जाएगा, जब हम शऊरी उम्र को पहुंच जाते हैं, उसके बाद टेस्ट होता है ना कि बाई चॉइस मुसलमान कौन बना, अपने इंतखाब से मुसलमानों वाले काम किसने किए, फिर हम हकदार होंगे जन्नत के और अल्लाह की रजा के, है ना? तो मुस्लिम बाय चांस से मुस्लिम बाय चॉइस का सफर हमने तय करना है, और उसके लिए हमें गाइडलाइन मिलेगी ही कुरान से, कोई और बताने वाला तो है नहीं, है ना? ऑथेंटिकेशन सारी हमें कुरान से मिलेगी कि कैसे मुसलमान बनना है, किसी को देखकर नहीं, खुद समझकर, सीख कर, है ना? और इतनी अच्छी बातों को समझने के बाद आप लोगों का दिल चाह रहा है ना कि आप कुरान को मुकम्मल समझें? चैट बॉक्स में बताएं जरा मुझे, यस और नो। जी, अरूबा सबसे पहले कह रही है यस, माशाल्लाह। जिया, आयशा सिद्दीक, Yes. रुमाइसा, अनाया, शगुफ्ता, अब्दुल वहाब, मदीहा, फातिमा, आई एम सॉरी इतने नेम्स आ रहे हैं, शेख बिलाल, माशाल्लाह बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोस्ट वेलकम। हमारी टीम्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि वो अपनी फैमिली को भी साथ इन्वॉल्व करें, सिस्टर को, मम्मा को, सबको क्लास में रखें, ठीक है? एनीवेज, तो आप सब कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हम कुरान की बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का लेवल जरा और मजबूत हो जाता है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक कोई है जो हमें हर वक्त यहाँ से हटाना चाहता है, और वो कौन है? वो है शैतान। और क्या करें, उसको हम कुछ कर नहीं सकते, वो यहीं पर मौजूद रहता है, अभी इस वक्त मेरे पास भी है ना? और जब कभी हम सबसे ज्यादा हम पर वो अटैक कब करता है? जब हम कुरान समझने की बात करता है,
जब भी, क्योंकि उसको पता है जो कुरान के साथ जुड़ गया उस पर फिर मेरा असर बहुत मुश्किल से होगा, है ना। तो वो अपनी कोशिश में अपना काम कर रहा है, हमें अल्लाह के रास्ते से हटाने का, कि मैं तो जहन्नुम में जाऊंगा, इनको भी लेकर जाऊं। और हमें अपना काम करना है कि उसकी बातों में नहीं आना, और हमें जो है वो कुरान को समझना है। तो उस दुश्मन की पहचान रखें, हमें वो अभी भी रोकेगा। आज आप माशाल्लाह आए हैं, आपको नेक्स्ट फ्राइडे को इस टाइम सारे काम याद आएंगे कि नहीं नहीं अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैंने सोना है। पूरा हफ्ता हम गुजारेंगे, लेकिन ये जो 2 घंटे हमारी स्टडीज के हैं, आपको सारे काम इस टाइम में याद आएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान कहेगा कि नहीं नहीं अभी बाकी काम जरूरी हैं, और आप कहेंगे कोई बात नहीं कुरान क्लास छोड़ दो। आप देखेंगे कि कितने लोगों पर शैतान ने असर किया, और कितने अगली क्लास में प्रेजेंट हैं। अपनी बाकी कामों को आप पूरा हफ्ता है आप कर सकते हैं। अहमियत की बात है ना, किस काम को अहमियत देनी है ज्यादा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी क्लास में नहीं आए, उनकी जेन्युइन रीजंस भी हो सकती है, मैं रिगार्ड करती हूँ, लेकिन शैतान का असर भी होता है समहाउ, हम सब पर होता है। तो ये हर वक्त हमें बचना है इस बात से। इसी हवाले से आज का हमारा लेसन भी है जो हम असर ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, शैतान के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अंदाजे तालीम की बात यहाँ हम मुख्तसरन करेंगे कि जो किताब जिसके ज़रिए आप सीख रहे हैं वो इतनी स्पेशल है, इतनी आसान है, राइट। जो तरीक़ाकार इस्तेमाल हुआ है, जिन चीज़ों को फोकस किया गया है इस कोर्स को तरतीब देने में, ताकि आसानी से हम कुरान समझें, है ना। तो क्या है कि अरबी ग्रामर की मॉडर्न बुक्स बहुत सारी जदीद, उनको स्टडी किया गया है ना, उनसे मदद ली गई है। जाहिर है बहुत सारी उलूम इंसान सीखता है तो फिर कुछ नया मुरतब होता है ना। कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज जो हैं वो हम इस कोर्स में सीखते हैं, है ना, और उनकी तादाद उनको मेंशन भी किया जाता है, और वो चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि एक दिन में हमने इतने हजार लफ्ज सीखे, है ना। और पढ़ाने का जो तरीका है वो बड़ा मॉडर्न है, वो टिपिकल वे नहीं है जिसमें कोई बोर हो जाए, है ना। तो अगर आप पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, आपने नींद पूरी की हुई है, इंटरेस्ट से बैठकर सुन रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा, क्योंकि आप हंसते हंसते गेम की तरह इशारों से, हाथों के इशारों से आप सीखेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स अक्सर बॉयज मुश्किल से पढ़ते हैं ना क्लासेस में, बहुत सारी टीचर्स भी हैं क्लासेस में, उनको पता है, लेकिन हमेशा इसकी ग्रामर बॉयज सबसे मजे से सीख रहे होते हैं, क्योंकि वो गेम की तरह से है, जिस तरह वो कोई गेम खेल रहा है। ठीक है, और क्या होता है, दिमाग की सलाहियत को ज़हन में रखा गया है कि इंसान की एबिलिटी, अहलियत क्या है, उसके मुताबिक इसको जो है वो मरतब किया गया है। और खुद को बेहतर करने पर कुतब के ज़राए जो हैं उनके बारे में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ब्रेन मैपिंग। ठीक है, मतलब इंसान का की अहलियत को भी ज़हन में रखकर और ऐसा तरीका बनाया गया है कि हर कोई सीख सके। वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू। आगे बढ़ते हैं हम। जब हम कुरान मजीद को खोलते हैं तो आप देखते हैं ना कि इस तरह से पेजेस हमारे सामने आते हैं, है ना, इस तरह से। ठीक है, ये तो तफसीर का कुरान है इस वक्त मेरे पास, बट जब आप कुरान मजीद को ऐसे खोलते हैं तो 2 पेजेस सामने आते हैं, राइट। इस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये जो कुरान जहाँ से हम काउंट करते हैं वर्ड्स और हम समझते हैं उनको इन कोर्सेज में, उसको कहते हैं मुसहफ। मुसहफ वैसे भी कुरान मजीद क्योंकि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, और उसको एक कॉपी की फॉर्म में, यानी एक मुसहफ की फॉर्म में सेव किया गया, एक किताब की फॉर्म में, है ना। मुसहफ की टर्म यूज होती है। तो हाफिज़ मदनी मुसहफ की अगर बात की जाए तो ये आमतौर पर जो हिफ्स करते हैं वो कुरान मजीद को इस्तेमाल करते हैं। तो उसके कुछ काउंट्स हैं, कुछ गिनती में हम कुछ नंबर्स याद रखेंगे ताकि कोर्स को करने में और भी मजा आए। ठीक है, तो वो बताने से पहले मैं आपको एक बताती हूँ कि लर्निंग आउटकम क्या है। QC1 करने के बाद आपको क्या बात सीख चुके होंगे आप। रमजान से पहले पहले हमारा ये कोर्स मुकम्मल हो रहा है ना। तो सिर्फ चंद घंटों में आप क्या सीखेंगे, कुरान मजीद के 50% से ज्यादा लफ्ज आप सीख चुके होंगे इंशाअल्लाह। किस किस को खुशी हो रही है जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए ना। ये बात सोचकर मुझे पता है कुछ लोग रिपीट भी कर रहे हैं और काफी सारे नए भी हैं। जी इतना आसान तरीका है, लेकिन आप 50% वर्ड सीख चुके होंगे। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। सो आगे चलते हैं जरा। अब आप सोच रहे होंगे ओहो हो, ये तो बहुत मुश्किल हो गया, 50 वर्ड्स, 50% से ज्यादा, आधे कुरान से ज्यादा अल्फाज। तो मैं आपको बताती हूँ कि मुश्किल जरा भी नहीं है, ये आसान कैसे है, मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखें आप सब जरा गौर से देखें। कुरान के कुल अल्फाज हैं जनाब 78,000। कितने अल्फाज हैं, माइक ऑन करके बताइए।
78,000. 78,000. 78,000. माशाल्लाह। तो ये नंबर आपको याद हो गया है, ये पूरी अब आपको लाइफ भूलना नहीं चाहिए। तकरीबन तकरीबन ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कुरान के जो लफ्ज हैं वो 78,000 है। इस कोर्स में जो कोर्स 1 आप पढ़ रहे हैं 20 घंटों का कोर्स है, सिर्फ 20 आवर्स है ना, और 10 क्लासेस इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, एक क्लास में 2 लेसन हम पढ़ते हैं। तो आप पूरे कोर्स में 20 घंटों में कुल कितने लफ्ज पढ़ेंगे? 232 पूरे कोर्स में 232 बोल के बताइए। 232. 232. माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जरा गौर से सुने और यहाँ गौर से देखें। कुल लफ्ज हैं कुरान के 78,000, आप इस कोर्स में सीखेंगे 232 ओनली। और ये 232 लफ्ज रिपीट होकर कुरान में कितनी बार आए हैं? 41,111 बार। रिपीट करें। 41,111. 41,111 टाइम्स कुरान में ये लफ्ज आए हैं, यानी रिपीट हो रहे हैं। आपको अंदाजा है जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो कितने अल्फाज हैं जो बार बार हमें पढ़ने को देखने को मिलते हैं, है ना। सो अब आपको मैं बताती हूँ कि 50% समझना आसान कैसे है। ये देखें जरा, मैथ्स के जरिए से जरा हम सीखते हैं कुरान को। ये देखें, कुरान के टोटल वर्ड 78,000 में से जो हम इस कोर्स में सीखेंगे वो माइनस कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास आता है 36,889। तो खुशी की बात क्या है, सिर्फ पहले कोर्स में, वैसे तो 7 कोर्सेज में आप पूरा कुरान समझेंगे, है ना, लेकिन जो कोर्स आप कर रहे हैं ना, जो रमजान से पहले मुकम्मल हो रहा है, उसमें आप कुरान के 41,000 से ज्यादा लफ्ज सीख लेंगे, यानी ज्यादा लफ्ज आप सीख लेंगे और कम लफ्ज 50% से कम लफ्ज बाकी रह जाएंगे। ये देखें 36,000 बाकी रह जाएंगे सम, है ना। तो कितनी बेहतरीन बात है, आपको बहुत मुबारक इस बात पर, इस इरादे पर। सो आपने बस हिम्मत करनी है और बीच में लीव नहीं करना है, ठीक है। और हर क्लास में प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप कोई क्लास मिस करेंगे तो उसमें ये होता है, या आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि अटेंडेंस आपकी मार्क हो रही है, हमारे पास आपके नेम्स और अटेंडेंस सेव हो रही होती है गूगल में, हम बाद में चेक कर सकते हैं कौन क्लास में किस टाइम आया, कितना रहा, ठीक है। सो अटेंडेंस का भी मैटर होता है, और असल मकसद आपको कुरान सीखना है। तो अगर कोई किसी दिन इमरजेंसी होती है तो आप रिकॉर्डिंग सुने, ताकि पिछली क्लास को सुनेंगे तो अगली क्लास अच्छी समझ आएगी, स्किप करके आगे नहीं जाना है, ठीक है। ओके, और इस हवाले से कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे चैट में बताइएगा बाद में। अच्छा जी, यहाँ आ जाए जरा, सब इंटरेस्टिंग तरीके से हम देखते हैं। ये जो मदनी मुसहफ कुरान मैंने आपको बताया था, इसमें टोटल पेजेस कितने हैं ये बताएं जरा मुझे, सफ़ात कितने लिखे हुए हैं? 600. 600 फाइन। और हर सफ़े पर, एक सफ़े पर कुल कितनी लाइंस हैं, सुतूर? 15. 15. माशाल्लाह। और फिर हर एक लाइन में तकरीबन कितने लफ्ज हैं? 9. 9। That's great। और हर पूरे सफ़े पर अगर देखा जाए तो फिर कितने अल्फाज हुए? 130. 130 तकरीबन, ठीक है। तो इसी तरह अगर कुल सफ़ात को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फाज से, तो फिर टोटल वर्ड्स बनते हैं तकरीबन 78,000। तो ये एक एस्टिमेट, आपको ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, मैं PDF शेयर करूंगी, आप इनको याद भी रखिएगा। अल्लाह के लिए हमें, एक मुसलमान को ये इन्फॉर्मेशन तो फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी, ये तो सिर्फ इस कोर्स के लिए हम सीख रहे हैं ना, तो ताकि कोई भी पूछे, कोई मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, तो हम कॉन्फिडेंटली बता सकें, है ना। ओके जी, अब यहाँ जरा गौर से देखें, ये जो कोर्स हम कर रहे हैं ना, इसमें आपको बताया गया है कि, अभी समझाया गया है कि 78,000 टोटल वर्ड्स हैं। तो इंटरेस्टिंग बात समझने की ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि पूरे 78,000 वर्ड्स सीखने हैं, तो आपको आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? मुश्किल है, ऑब्वियसली 78,000 तो बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ मजे की बात ये है कि 17,500 वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीट हुए बगैर आए हैं, यानी असल लफ्ज कितने हैं? 17,500, है ना। और यही वर्ड रिपीट होते हैं तो 78 बनते हैं, असल में 17,500 हैं अगर हम एक एक दफा लफ्ज को उठाएंगे, ठीक है। और आपको अगर मैं ये कहूँ तो आपको लगेगा ये भी ज्यादा है। अब मजे की बात ये है कि एक और नंबर यहाँ दिया हुआ है 4,500, यानी सिर्फ 4,500 लफ्ज ऐसे हैं जो अगर आप समझ लें, ठीक है, तो उसके बाद ये है कि ग्रामर के कुछ रूल्स
जाहिर है आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, उनके साथ जो है वो आप पूरे कुरान को समझ सकते हैं। तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया। अब अगर इससे भी आसान किया जाए तो आप देखें 1850 वर्ड्स, 1850 1850 लफ्ज ऐसे हैं जिनको हम यहाँ कह रहे हैं मादा यानी रूट लेटर्स। अब ये क्या होते हैं? जैसे मैं आपसे कहूं आइन लाम मीम, तो क्या बना इससे? आलामा, नहीं, अरबी मत बोले, इल्म, ये आप इल्म, इल्म, इल्म। उर्दू में चले, उर्दू में बात करें ना, इल्म बनता है, राइट? तो असल में आइन इल्म। लाम मीम, माशाल्लाह, आइन लाम मीम जो है ये रूट लेटर्स हैं जिनसे बहुत सारे लफ्ज बन सकते हैं, है ना? जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आलिमा लिखा है, अल्लमा, ताल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाम, ये सारे लफ्ज इल्म से ही जुड़े हुए हैं, है ना? आलिमा जैसे इल्म का मतलब है कुछ जानना, आलिमा उसने जाना, है ना? तो इस तरह ये सारे अल्फाज हैं जो इल्म से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम आइन लाम मीम यानी रूट लेटर्स को समझ लें तो इस तरह से हम बाकी अल्फाज भी समझ लेते हैं और समझते 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 हम कुरान के सारे लफ्ज समझ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो रूट लेटर्स कितने हैं? सिर्फ 1850। तो देखें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर हम गिने तो हम कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और अल्लाह की एक किताब के लिए हमें इतना आसान तरीका मिल रहा है, तो क्या हम इतने से लफ्ज भी नहीं सीखेंगे? सीखेंगे या नहीं? सीखेंगे। सीखेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्लीज मुस्कुराइए और माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र इस बात पर कि इतनी बेहतरीन किताब हमें भेजी है, और फिर और ये भी कि हमें एक आसान तरीका सीखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो इस बात पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और असर की नमाज के भी करीब हम जा रहे हैं, उससे पहले हम अपना इंट्रोडक्टरी सेशन मुकम्मल करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात हमारे सामने आ गई है, हमने अभी कुछ हुकूक पढ़े थे कुरान के। कितने हुकूक थे वो? 6 6 थे, 6। है ना? किसी को याद है वो अभी जबानी बता सकते हैं कोई? तलावत करना, समझना, फैलाना, अमल करना, अमल करना, गौर व फिक्र सीखना। करना, ठीक है, नाफिज करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बड़े करना। गौर से सुन रहे हैं। तो ये होता है, अच्छे स्टूडेंट्स जो है ना, अगर आप ये जो 2 घंटे इसमें पूरी तवज्जो से सुनेंगे ना, तो आपको बाद में टाइम लगाकर कोई खास याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत थोड़ा सा आप देखते हो और आपको चीजें पहले से आती होती हैं, तो बेटर होता है कि टीचर के सिखाते हुए सुनकर सीखा जाए। फिर पढ़कर सीखना मुझे लगता है थोड़ा सा और टफ होता है ना? तो एनीवेज अभी मैं आपको बताऊंगी, वो तो कुरान के हुकूक थे ना, अभी मैं आपको बताऊंगी ये जो कुरान समझने के लिए आप कोर्स कर रहे हैं ना, 20 घंटों का कोर्स, 20 आवर्स का, इस कोर्स को आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं? मैंने आपको टास्क दिया है कि आपने अगली क्लास तक एक एक स्टूडेंट को ऐड करवाना है, कम से कम, ज्यादा कर लें तो 10 करें, 20 करें, 100 करें। अब आप उनको क्या बताएंगे कि वो कहेंगे हम क्यों आए इस कोर्स को करने? मकसद तो बताओ। उन्हें बताएं 6 मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव्स, रीजंस कि क्यों हम करें। एक तो ये कि कुरान हम समझना तो बहुत जरूरी है, अल्लाह ताला सवाल करेंगे इसके बारे में, और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए गाइडलाइन हमें कुरान से मिलेगी। तो कुरान समझना, क्योंकि हमें ये लगता है कि मुश्किल है, असल में ऐसा है नहीं। ठीक है, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कई बार, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए और नसीहत लेने के लिए। तो एक तो हमें पता चल गया कि कुरान आसान है, लेकिन यहाँ पर इस कोर्स के जरिए और हमें एक आसानी ये मिल रही है कि सिर्फ 20 घंटों में हम आधे से ज्यादा कुरान के लफ्ज सीखेंगे। और 20 घंटे होते कितने हैं? एक दिन से भी कम होते हैं, यानी एक दिन 24 घंटे का होता है। तो हम इतने दिन गुजारते हैं और कामों में, तो हम अल्लाह की खातिर एक दिन से कम वक्त में अगर हमें आधे से ज्यादा कुरान के लफ्ज आ जाएं तो हमें सीखने चाहिए ना। तो उन्हें बताएं कि इतना आसान तरीका आपको मिल रहा है, तो क्या आप अल्लाह की किताब के लिए एक दिन से कम वक्त जो है ये भी नहीं दे सकते? तो पहला मकसद आप उनको ये बताएंगे। दूसरा, उन्हें बताएंगे कि एज अ मुस्लिम जो नमाज हम पर फर्ज है, हम कहते हैं ये अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। और ये कैसी मीटिंग है? दुनिया में हम किसी से मीटिंग करते हैं तो ऐसा होता है हमें बात ही समझ ना आ रही हो, तो हम अल्लाह से जो बात करते हैं वो समझ नहीं आती। इस कोर्स के जरिए वो समझ आएगी, तो अल्लाह से हमारा अच्छा वाला कनेक्शन बनेगा, अच्छी वाली दोस्ती होगी, है ना? और तीसरी बात, तीसरा मकसद इस कोर्स का क्या है? आप सबको बताएं, आपकी नमाज इफेक्टिव होगी। जो हमें कभी कभी लगता है ना नमाज पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह, हमें मुश्किल लग रहा होता है, दिल नहीं लगता कि जल्दी से नमाज पढ़ने चले जाएं, तो नमाज इफेक्टिव होगी।
जब हमें बातें समझ आएंगी ना कि कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं, हमें फील होगा अल्लाह ताला हमारे सामने, हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, और वो जो असर होगा हमारे दिल पर होगा, हमारा दिल लगेगा नमाज में, और जब अल्लाह से कनेक्शन अच्छा होगा तो अल्लाह हमारी दुनिया आखिरत हर चीज अच्छी कर देंगे। अल्लाह के हाथ में ही है, जो चीजें हमें चाहिए वो अल्लाह ही दे सकते हैं हमें, है ना। तो हमें हमारा दिल चाहेगा कि हम दिल से नमाज अदा करें। फोर्थ मकसद ये है, कुरान के साथ हमारा कनेक्शन बनेगा, है ना। तो अल्लाह से मुलाकात अल्लाह ताला हमारे नसीब करे जब हम अल्लाह से मिलेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास अल्लाह की किताब है ना, तो इससे ताल्लुक बनाएंगे तो अल्लाह के करीब होंगे, तो ये भी जरूरी है। फिफ्थ मकसद ये है कि जब हम समझेंगे तो हमें नेक कामों की तरफ, जाहिर है खुद ब खुद हमारा दिल करेगा कि हम अच्छे अच्छे काम करें, हेल्दी लाइफ गुजारें, है ना। तो और बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी नबी की अहादीस, बहुत सारी चीजें भी हम सीखेंगे जो नेक कामों की तरफ हमें लेकर जाएंगी। सिक्स्थ जो मकसद है ना, वो आप ये समझ लें एक बोनस है ना। जैसे कहते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफर्स काफी सारी हम लेते हैं जब हम कुछ शॉपिंग करते हैं, तो हमें ऐसी चीजें खरीदने में बहुत मजा आता है कि साथ एक चीज फ्री मिल रही हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये समझें कि कोर्स पूरा आप कर रहे हैं, आपको खुद ब खुद अलग से कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद 100 जुमले अरबी के बोलने आ जाएंगे, बोलचाल के, जिसके लिए आपको कोई अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये इस कोर्स की खास बातें हैं, मकसद हैं। तो ये इंटरेस्टिंग लगे आपको या नहीं लगे, बताइए जरा मुझे। यस बहुत मैम। इंटरेस्ट, मैम बहुत ज्यादा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बहुत। है। बहुत ज्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा वाले, नेम बताइए। शेख मोहम्मद बिलाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपसे माशाल्लाह। राजी हो, आप सब से जो ध्यान से सुन रहे हैं और जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे। तो आपने इस तरीके से ये 6 बातें ना, इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जब मैं आपको भेजूंगी, आप इसके जरिए सबको दावत दें, अपनी फैमिली को सबको सेंड कर दें ये वाला पेज, है ना, और फिर उनको इंशाल्लाह। कहें, तो सब ज्वाइन करेंगे, 100 लोगों को ज्वाइन कराएं, फिर मुझे उनके नेम भेजें, ठीक है। तो ये एक टास्क भी हो जाएगा और अल्लाह की तरफ से कुरान का एक बेहतरीन हक है, वो पूरा करने में हम अपनी एफर्ट भी कर लेंगे, है ना। अच्छा जी, तो कोर्स में मजे की बात यह है कि ये इंतहाई इजी है, इतना इजी कि मैंने आपको बताया कि बच्चे भी इसको कर रहे हैं। 12 इयर्स के बच्चों को हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेरे पास 10 साल के बच्चों ने भी कोर्स किया है और अच्छे से मुकम्मल किया है, पूरा पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, जिनको पढ़ने का ज्यादा अच्छा शौक होता है ना, अल्लाह से कनेक्शन उनका शुरू से ही ज्यादा अच्छा होता है, वो बच्चे 10 इयर्स में भी कर लेते हैं। ये बहुत ऑफिस की बात है। तेज तरीका इतना है, मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 20 घंटों में आप सीख रहे हैं, तेज तरीन तरीका है ना। और इंटरेस्टिंग है, अभी भी आपको मजा तो बहुत आ रहा होगा, फिजिकल क्लासेस में आए तो और भी ज्यादा मजा आता है, पता है, उसमें हम और एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं। मॉडर्न तरीका है, मतलब एक वो टिपिकल वे नहीं है कि आप बोर हो जाएं, बस आप बैठ के सुनते रहें, आप भी बोलते हैं, आप एक्टिविटीज करते हैं। अभी तो पहला लेसन है ना, अगले लेसन में आप भी अपने माइक्स ऑन किया करेंगे, एक्टिविटी किया करेंगे, कहीं जरूरत हुई तो मैं आप लोगों की वीडियो भी ऑन करवाऊंगी टेबल सुनाने के लिए, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, इशारों से हम सीखेंगे। और 20 लेसन है, सिर्फ 10 दिन हमें चाहिए, बाकी रिविजन्स के टाइम है। आगे चलते हैं। अच्छा, नमाज का टाइम होने वाला है, अगले 1-2 मिनट में मैं आपको फ्री करती हूँ इंशाल्लाह। याद रखिए, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई तफसीर का कोर्स नहीं है। कुरान की तफसीर जैसे डिटेल में आप समझते हैं, मुख्तलिफ उलमाए कराम ने तफसीर की है, वो बहुत डिटेल्ड होती है, उसमें टाइम बहुत चाहिए होता है ना। तो हम आपके लिए इसीलिए इजी आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, मतलब कि आप डायरेक्ट अंडरस्टैंड करें बात को, ठीक है, और फिर उसको समझें, उस पर गौर करें, कम से कम इतना तो सबको चाहिए ना। तजवीद कोर्स नहीं है, जैसे हम नाजरा तजवीद प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, उसके लिए अलग कोर्सेज होते हैं, नाजरा कोर्स नहीं है, फिक का कोर्स नहीं है। और यही कि इस बात पर फोकस किया गया है कि कुरान को समझा जाए, समझाया जाए, कुरान पे गौर करना और इससे नसीहत लेना, अमल करना, ये मकसद है जिसको लेकर हम चल रहे हैं। और आप जहन में रखें कि इस वक्त, मुझे बताइए, आप स्टूडेंट्स हैं इस वक्त या टीचर हैं? स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स हैं, घरेलू हाँ, मैम हाउसवाइफ स्टूडेंट्स। ओके माशाल्लाह, स्टूडेंट तो हैं, मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, कुरान सीख रही हूँ, मैंने भी पूरा सारे कोर्सेज नहीं किए हैं, आप भी स्टूडेंट हैं। सीखना सारी जिंदगी जारी रहना चाहिए, इल्म तो फर्ज है ना मुसलमानों पर। लेकिन इस क्लास में आपने टीचर मोड में बैठना है, आपने आज के बाद ये नहीं सोचना आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, आप ये सोचिए आपने, क्योंकि बेहतरीन बनने के लिए सीखना सिखाना दोनों काम करने हैं ना, अभी हदीस हमने पढ़ी थी। तो आप सोचिए कि मैं टीचर हूँ, ये सीख कर मैंने आगे पढ़ाना है। जब ये सोच कर सुनेंगे ना, तो आप ज्यादा तवज्जो से सुनेंगे और आपके सीखना जो है वो आसान और ज्यादा होगा। तो आज के बाद ये सोचें कि मैं टीचर बन रहा हूँ और ये सीख कर मैंने किसी को बताना है, तो आप टीचर मोड में बैठेंगे यहाँ, ठीक है। और आपके सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो आपको
कोशिश की जाएगी बीच बीच में ब्रेक्स में भी दिए जाएं, चैट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप के थ्रू भी दिए जाएंगे। ये हम आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ और रूल्स भी बताएंगे, ठीक है। तो दूसरों को दावत दें इसके बारे में और ये सब बताइए कि वो इसको ज्वाइन करें। ब्रेक से पहले मैं बता देती हूँ, ये आपकी किताबें हैं और ये किताबें आप बेहतरीन किताबें हैं। एक टेक्स्ट बुक है, एक वर्क बुक है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और एक उसके साथ वोकेबलरी कार्ड होता है। इनका इस्तेमाल भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और आपको कहना ये है कि आप ज़्यादातर रिकमेंड करूंगी कि आप अल-फलाह से बुक्स मंगा लें। आई थिंक सिर्फ 650 या 700 या इस रेंज में है, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है बुक्स की। तो आप जो है कुछ कोरियर के चार्जेस वगैरह वो भी होते हैं, ऐड होते हैं बीच में, तो आप खुद जाकर ले सकते हैं, आप कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। 2 दिन में इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपको बुक्स मिल जाएंगी। और अगर आप कन्वीनियंट है स्क्रीन पर पढ़ने के लिए तो आपको पीडीएफ में बुक्स मिल जाएंगी, वो तो फ्री मिलेंगी, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है कि ये जो वर्क बुक है ये आपको सॉल्व करनी होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ईजी है। तो ये आप या तो बुक मंगवाएंगे या आप इसका प्रिंट लेंगे। तो ये तरीका मैं आपको समझाऊंगी और कहाँ से किस एड्रेस से मंगवानी है और सारी डिटेल्स मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है। ये बड़े काम की बात है, तो मुस्कुरा कर देखें कि कोर्स के एंड में आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे अगर आप कोर्स मुकम्मल करेंगे तो, ठीक है। 15% नंबर्स आपके होमवर्क्स के होंगे, अभी बताती हूँ कौन से होमवर्क्स हैं। 15 वर्कबुक के और 30% नंबर्स आपके मिड टर्म क्विज। आधा कोर्स करने के बाद हम एक क्विज लेंगे, बहुत मजे का होता है वो, एमसीक्यूज फॉर्म, वेरी इजी। उसके बाद जब मुकम्मल कोर्स हो जाता है फिर एक और फाइनल क्विज होता है, तो उनके 30% एंड 40% नंबर्स होते हैं इन द सीक्वेंस। और 4 टाइप्स के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। जो सबसे अच्छे नंबर्स लेते हैं उनको एक्सीलेंस, उससे ज़रा कम उनको मेरिट का सर्टिफिकेट मिलता है, उससे थोड़े कम नंबर्स हो तो कंप्लीशन का, और अगर उससे भी कम रह जाए, आप किसी वजह से ना कर पाए, जो मैं दुआ करती हूँ कि हम उस पर ना पहुँचे, वो पार्टिसिपेशन का होता है। तो देखें इतना कुछ जो है वो अरेंज किया हुआ है ताकि हम मोटिवेटेड रहें अपने गोल को अचीव करने में। असल मकसद तो अल्लाह को राज़ी करना है ना, उस एफर्ट में सर्टिफिकेट लेना ये अच्छी बात है, ताकि इससे हम जो है वो ज़्यादा अच्छे से एनर्जेटिक होकर सीखें। ये सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट है जो हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी है, और बहुत ईजी है, सिर्फ आप रेगुलर रहें, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये 4 टाइप्स के सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं आपको भी दिखा चुकी हूँ। और ये जो है आप देख रहे हैं ये सारा का सारा है जनाब इस कोर्स में जो कुछ आप पढ़ेंगे। ये लास्ट स्लाइड है अभी ब्रेक से पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ। नमाज के सारे हिस्से मुकम्मल होंगे, आप यहाँ देख रहे हैं 6 सूरतें पढ़ी जाएंगी। इनको याद कैसे रखते हैं? 4 कुल, सूरतुल असर, सूरतुल नसर, है ना। ये 6 सूरतें हम समझेंगे जो हमें जुबानी आती है, छोटी छोटी आसान सूरतें हैं। और कुछ दुआएं जो नमाज से ही रेलिवेंट हैं, यानी मुकम्मल नमाज को हम कवर कर रहे हैं। और सिर्फ यही लफ्ज, मजे की बात है, यही लफ्ज कुरान में 50% बार आए हैं, इससे ज्यादा। सुभान अल्लाह कहिए माइक ऑन करके। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो कितना आसान है, अब समझ आया आपको आसान क्यों है? यही वर्ड्स रिपीट हुए हैं लेकिन आपको एक खास तरीके में समझने होंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं ब्रेक के लिए, और हम इंशाल्लाह 4:10 तक कोशिश करें, नहीं तो चलें थोड़ा आगे चले गए तो 4:15 तक आप जरूर वापस आएं, और हम इसके बाद आज का पहला लेसन पढ़ेंगे और 5 o'clock से इंशाल्लाह पहले ही हम फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें आप इशारों से टेबल भी पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर अक्सा, ऑडियो वीडियो क्लियर? Walaikum salam, ma'am. It's clear. थैंक यू एवरीवन। आप सब अपने माइक्स का ख्याल रखें और बिला ज़रूरत माइक्स को ऑन मत करें, और जब ज़रूरत हो, जब कोई बात पूछी जाए तो ऑन करें और उसके बाद फ़ौरन से ऑफ कर दें, ठीक है, ताकि क्लास में मौजूद लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एनीवेज आप असर की नमाज मुकम्मल कर चुके हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, और मगरिब से पहले हमें फ्री होना है। सो एक्चुअली फॉर्मली हम इसको शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो ज़रा मुझे बताइए जो अंडरस्टैंड कुरान कोर्स हम पढ़ रहे हैं इसका शॉर्ट नेम क्या है? QC1 QC1। बैच नंबर क्या है? 781। 781। माशाल्लाह। तो यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन हैं आपके लिए जो आपको पता होनी चाहिए। वो ये कि व्हाट्सएप का ग्रुप आपका बन चुका है,
जिसमें आप मौजूद हैं। अभी इस वीक में हम रजिस्ट्रेशंस को ओपन रखेंगे। इस वीकेंड पे कोशिश करें, सैटरडे संडे आपके पास भी, आप टाइम मैनेज करना आपके लिए आसान होगा और लोगों के लिए सुनना आपकी बात को आसान होगा। कोशिश करें इस वीकेंड पर ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएं। आपके रेफरेंस से कोई ज्वाइन करेगा और इस रास्ते पर अगर आएगा तो सोचें आपके लिए कितने रिवॉर्ड की बात है वो, है ना। उसके बाद आपकी एफर्ट तो खत्म हो जाएगी, एफर्ट वो करेंगे और रिवॉर्ड आपको मिल रहा होगा। सो ट्राई करें, हमारे पास हर कोई इसके लिए जो है वो मौजूद है। सबके लिए जरूरी है ना कुरान समझना, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर, सबको कहिए। जो भी लोग क्लास में ऐड होंगे उनका एडमिन ग्रुप में रहना जरूरी है इस कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए। और एडमिन ग्रुप के अंदर आपको जो स्लाइड्स आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी वो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आपको मिला करेंगी। हर लेसन के बाद क्लास की रिकॉर्डिंग मिला करेगी, लेकिन लाइव क्लास की जो अटेंडेंस है वो कुछ हो रही है और वो नोट भी हो रही होती है। लेकिन अगर किसी वाकई एक्चुअली कोई ऐसी मजबूरी, कोई प्रॉब्लम होती है कि आप किसी भी वजह से क्लास अटेंड नहीं करते, तो यूट्यूब पर अल-फलाह के पेज पर, चैनल पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहाँ शेयर होगा उसका लिंक, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद इजी ऑनलाइन होमवर्क भेजा जाएगा एक हर लेसन के बाद, और उसमें इसी लेसन के मुतालिक जो चीज़ें आपको बताई गई होंगी एमसीक्यूज फॉर्म में आपको होमवर्क करना होगा। मतलब हर क्वेश्चन के आगे आगे जो है वो पॉसिबल 4 ऑप्शंस दी होंगी, उनमें से जो करेक्ट होगी आपने उसको बस टिक करना है। टिक करते करते आखिर में सबमिट का बटन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका होमवर्क खुद ब खुद हम तक पहुंच जाएगा। हमें पता चल जाएगा किसने होमवर्क किया है। आप में से हर कोई एक दफ़ा होमवर्क करेगा, राइट। और होमवर्क जो है ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, आप जवाब को स्लाइड से ढूंढ कर जवाब बता सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करके बता सकते हैं। तो ओपन बुक होमवर्क है, करना जरूरी है। इसमें आपके नंबर्स कोशिश करें डिडक्ट ना हो, इसलिए अच्छे से लेसन को सुने, स्लाइड्स को देखें, जवाब को ढूंढ कर, बुक से ढूंढ कर आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आधी बुक के बाद और फिर कंप्लीट कोर्स होने के बाद रमजान से पहले पहले आपके 2 क्विज होंगे, मिड क्विज और फाइनल क्विज, ठीक है। वो भी इसी तरह एमसीक्यूज फॉर्म होगा, और इसी तरह अगर आप होमवर्क साथ साथ करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। उसके रूल्स वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो ओपन बुक नहीं होता ना, होमवर्क्स तो ओपन बुक होते हैं। और होमवर्क्स ये है कि आप अगले फ्राइडे से पहले कोशिश करेंगे किसी भी दिन कर लें, लेकिन सजेस्ट मैं ये करूंगी कि अगले एक दिन के अंदर अंदर आप कर लें। जैसे फ्राइडे को क्लास है तो सैटरडे तक जरूर कर लें। उसका फायदा ये होता है कि फ्रेश आपके जहन में कंटेंट सारा होता है, टीचर ने क्या पढ़ाया था, है ना, आपको याद होता है, तो होमवर्क में आपकी गलतियां कम होती हैं, आप आसानी से करते हैं। अगर आप ज्यादा देर से करेंगे तो आपको शायद ज्यादा सोचना पड़े आंसर्स को चूज करते हुए, इसलिए कोशिश करें जल्दी से जल्दी करें। और बाकी कोई भी अगर इंपॉर्टेंट बात होगी तो वो ग्रुप में बताई जाएगी। जैसे आज की फिजिकल क्लास ऑनलाइन में चली गई, तो इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट बात होगी वो आपको इसी ग्रुप में मिलेगी। अगर आप लोगों की ज़रूरत होगी तो हम एक और ग्रुप बनाएंगे जो आपके लिए ओपन होगा। अगर आपने सीखने सिखाने के लिए उसमें कुरान के हवाले से आप मैसेजेस कर सकेंगे, लेकिन उसमें सबका होना ज़रूरी नहीं है। जो सीखने के लिए वहाँ आना चाहे आ सकता है, जो ना भी हो वो एडमिन में रहे, ठीक है। हर फ्राइडे को क्लास होगी, क्लास का टाइम आपको पता है, 20 लेसन हैं। हर लेसन के 2 हिस्से होंगे। जैसे चैप्टर 1 आज हम पढ़ रहे हैं, 1A 1B, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिवीजन है। 2 होगा तो 2A 2B, 3 होगा तो 3A 3B, तो हम वो सब समझेंगे, ठीक है। और टोटल इस पूरे कोर्स को करने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए 12 सेशंस हैं जो आपको अटेंड करना है, ठीक है। और उनमें से भी 10 ऐसे हैं जिसमें आपके लेसन्स पूरे होते हैं, 2 रिविजन्स के हैं, यानी हाफ कोर्स के बाद आपके एक रिवीजन सेशन होगा, फिर पूरे कोर्स के बाद रिवीजन। तो वो 10 सेशंस में आप 20 चैप्टर्स पढ़ेंगे, एक सेशन में 2, है ना। और आपकी जाहिर है जैसे मैंने बताया अटेंडेंस भी नोट होती है, और उसकी रीज़न ये होती है कि हम चाहते हैं जो एफर्ट हो रही है अल-फलाह की तरफ से और जो एफर्ट कर रहे हैं आप लोग, वो उसका पूरा फ़ायदा हो। अगर आप बीच-बीच में से क्लासेस छोड़ेंगे और स्किप करके आगे जाएँगे तो फिर आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। उसमें फिर कोर्स का तो कोई कसूर नहीं होगा, फिर वो आपका अपना कसूर होगा, है ना? तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। और हम आगे चलते हैं और हम एक नज़र ज़रा ओके, आपके करने के काम ये है कि आप क्लास को अटेंड करें, जैसे मैंने बताया रेगुलर टाइम से। और एमसीक्यूज़ फॉर्म के होमवर्क जो हैं वो अगली क्लास से पहले-पहले तो ज़रूर कर लें, ताकि अगली क्लास आपको और भी आसान लगे, ठीक है? और दूसरा ये है कि आपने रूटीन बनानी है, 5 मिनट कम से कम, यानी 24 आवर्स है हमारे पास, है ना? और 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, है ना? तो सिर्फ 5 मिनट्स कम से कम रोज़ कुरान मजीद की तिलावत करनी है, ठीक है? और समझ कर पढ़ना है, आहिस्ता-आहिस्ता हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी, तो गौर करना है, समझना है। 5 मिनट्स ओनली, इतना तो हम अल्लाह के लिए कर सकते हैं ना? और 5 टाइम्स जो डेली की नमाज़ें हैं, उनको रूटीन में लाना है, और जितना-जितना हिस्सा हम समझते जाएँ नमाज़ में, वो समझ कर पढ़ना है, ठीक है?
जैसे हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। और 11 लेसन्स के बाद आपका मिड क्विज होगा, फिर 20 लेसन्स के बाद कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका पूरा शेड्यूल है, ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस डेट को आपकी कौन सी लेसन्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, किस डेट को आप देख रहे हैं मिड क्विज है, अभी नवंबर में शुरू हो रहा है, फिर कुछ क्लासेस आपकी आएंगी दिसंबर में, फिर जनवरी में, और फेब में आपका कोर्स मुकम्मल हो रहा है। और फेब के आखिर में, रमज़ान के बिल्कुल आगाज में या रमज़ान से पहले आपके रिजल्ट सेरेमनी भी होगी, जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और आपकी एक इंटरेस्टिंग सी वर्कबुक है जो आप पढ़ेंगे ना, वर्कबुक की किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर की जगह छोड़ी हुई है, आप उसमें एक दो लफ्जों में भी जवाब दे सकते हैं, मुख्तसर इजी वे में उसको फिल करना है, साथ साथ उससे आपकी लर्निंग बढ़ती है। और वो आपने 20 फेब तक आपने इसको मुकम्मल करना होगा, हर लेसन के साथ एक छोटा सा वर्कबुक का काम होता है, और वो आप सबमिट कराएंगे। जो ऑनलाइन लोग हैं वो PDF के फॉर्म में पिक्चर्स बनाकर PDF में उसको सेंड करेंगे 20 फेब को, जो नंबर उनको दिया जाएगा उस पर। और जो फिजिकल लोग हैं, जो फिजिकली चेक करवाना चाहें, भिजवाना चाहें बुक, वो अपनी बुक अल-फलाह भिजवा सकते हैं, खुद आकर हैंड ओवर भी कर सकते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं हम, और अब हमने आपको बहुत मुबारकबाद कि हमने इस कोर्स को शुरू किया है। दुनिया में इस वक्त सोचें कितने लोग हैं और वो कितने काम कर रहे हैं, है ना, कितने ज्यादा काम इस वक्त दुनिया में हो रहे हैं, राइट। और सीखने की भी बहुत सारी क्लासेस हो रही होंगी, बहुत सारी चीजें सीखी जा रही होंगी। अब जितना कुछ सीखा जा रहा है, जितनी क्लासेस इस वक्त हो रही हैं, उनमें सबसे बेहतरीन वो क्लासेस हैं जहाँ कुरान सीखा और सिखाया जा रहा है। उनमें से एक क्लास ये भी है। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये दुनिया की बेहतरीन क्लास है जिसमें इस वक्त आप मौजूद हैं। इस बात पर आपको बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ने आपको इतने लोगों में चूज किया है, आपको मुंतखब किया है, चूज किया है इतने लोगों में। कितने लोग हैं जो नहीं सीख रहे, शायद आपने कहा हो लेकिन वो सीखने नहीं आए। तो अगर अल्लाह ने आपको चूज किया है तो आप इस अल्लाह के इस इंतखाब को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, है ना, कि नहीं हम नहीं सीख रहे, अब हम वापस जाएं और अब हम दोबारा से ना आए। इंशाल्लाह हम आएंगे और हम सीखेंगे। अच्छा जी, तो ये सब चीजें आपने समझ ली। अब मैं आपको जरा लेकर चलती हूँ और आज के एक शॉर्ट से टाइम में आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे सारे के सारे लेसन्स को, और उसके साथ साथ हम एक इंटरेस्टिंग चीज भी सीखते जाते हैं। दिस इज ओके जी। तो ये आप देख रहे हैं, इस वक्त आपको नजर आ रहा है 1A। क्या नजर आ रहा है, जरा बोल के बताइए। 1A 1A यानी चैप्टर 1। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी थी जो 1A का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन वो इस कोर्स का तारुफ था। अब इसमें 1A का वो हिस्सा हम पढ़ेंगे जो कि आपको अगले सारे चैप्टर्स के साथ कनेक्ट करेगा, आपको बताएगा कि आप ये पूरे कोर्स में कैसे कुरान को समझेंगे, कैसे ग्रामर को समझेंगे। तो 1A मतलब चैप्टर 1 का A पार्ट, और A पार्ट में याद रखना है यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं माशाल्लाह, उन सब ने, कि इसमें कुरान के अल्फाज को हम डायरेक्ट समझते हैं ए पार्ट में, और बी पार्ट में हम कुरान की को समझने की जो ग्रामर है, जो गेम की तरह है, हम उसको समझते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं, और आज हमारे पास समझने को क्या है, क्या लिखा हुआ है, जरा ये बताइए। इसका नाम क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का नाम बताइए। तावुज़। माशाल्लाह, असल प्रोनाउंसिएशन काफी लोगों ने दुरुस्त कहा, तावुज़ है। यकीन कीजिए मैंने बहुत अरसा तक मैं इसको ताउज़ पढ़ती थी, मुझे पता नहीं था कि असल प्रोनाउंसिएशन इस लफ्ज़ की क्या है। इंग्लिश सीखते हुए, उर्दू बोलते हुए हम लोगों के ज़हन में होता है कि नहीं, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस किया जाए, गलती ना हो, है ना। और वो ज़ुबान जो अल्लाह ने, जिसमें कुरान भेजा है, जिसमें अपने नबी, अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की है, मतलब उनसे कनेक्शन रहा कुरान के ज़रिए भी, वो अरबी है। उसको सीखने में हमें और भी ज़्यादा एफर्ट हमारी होनी चाहिए और प्राउड फील करना चाहिए, है ना। तो तावुज़ है ये, बोलिए सब मिलकर। ताउज़ तावुज़, ताउज़ राइट राइट। तो तावुज़ किस लिए पढ़ते हैं, आपको पता है? तावुज़ किस लिए पढ़ा जाता है? शैतान से बचने के लिए। पनाह मांगने शैतान से बचने के लिए। ओके,
और सबसे पहले यहाँ लिखा है कुरान शुरू करने से पहले, यानी अल्लाह की तरफ से ये है कि कुरान पढ़ने से पहले तो जरूर इसको जो है वो तिलावत किया जाए। वैसे तो हम कुछ भी काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना, आउज़ुबिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं, कुरान से पहले क्यों कहा गया? जैसे मैं आपको अभी शुरू में बता रही थी कि जब हम कुरान समझने आते हैं ना, तो शैतान वैसे तो हर वक्त हम पर अटैक कर रहा होता है कि हम कोई अच्छा काम ना करें, लेकिन जब कुरान पढ़ने आते हैं तब सबसे ज्यादा अटैक करता है, क्योंकि उसको पता है इस वक्त अगर ये बंदा कुरान से जुड़ गया तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका ईमान मजबूत हो जाएगा और ये फिर मेरी बातों में नहीं आएगा। सबसे ज्यादा अटैक वो तब करता है, और हमें बहाने याद आते हैं कि अभी मैं थका हूँ, अभी कुरान नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ूंगा, अभी कुरान कोर्स नहीं करना, बाद में करूंगा, अभी की क्लास छोड़ देते हैं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं, अगला कोर्स कर लेंगे। ये सारी चीजें हमारे ज़हन में लाता है ना। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि कुरान मजीद की तिलावत से पहले आप शैतान जो है ना उससे पनाह जरूर मांगे मेरी। ठीक है, तो ये जो तावुज़ की स्टेटमेंट है इसको जरा हम सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाल्लाह, जरा आप सब पढ़िए ऊंची आवाज में। أعوذ अऊज़ु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من माशाल्लाह الشيطان الرجيم माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कंटिन्यू रखें, जो रह गए वो भी पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان वेरी الرجيم नाइस वेरी नाइस, माशाल्लाह। अब आप यहाँ देखें, मैं अब आपको समझाती हूँ कि आप इस कोर्स इसको समझेंगे कैसे, क्योंकि ये असल में नाजरा का कोर्स नहीं है, तजवीद का नहीं है, हमने इसमें कुरान को समझना है। तो इस पहली स्टेटमेंट को जो कुरान के साथ जरूरी है पढ़ना, प्लीज अपने माइक सब बंद कर लीजिए। मैं आपको ये बताऊंगी कि इस कोर्स में हम इसको कैसे समझेंगे। हमारे पास एक स्टेटमेंट हुआ करेगी, जैसे अभी आपने देखा, उसकी हम तिलावत को सुन लेंगे, ठीक है, और देखेंगे उसके अल्फाज को, क्योंकि हमने कुरान के अल्फाज सीखने हैं ना। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 और 5 अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं, और उनके तराजिम भी आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें मिला करेंगे, और फिर हम समझा करेंगे उस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस को भी, राइट। जैसे कि यहाँ आपको नजर, हमने ने आपको बताया था ना, आइन लाम मीम से इल्म बनता है, फिर उससे आलिम भी बनता है, तालीम भी बनता है, बहुत सारे लफ्ज बनते हैं। इसी तरह आइन वाव दाल, इससे आउज़ु बन रहा है, ठीक है। ये आपको सिर्फ एक यहाँ पर एफर्ट नहीं करनी, ये QC2 में आप पढ़ेंगे कि कैसे बनते हैं वर्ड्स इससे रेलिवेंट, लेकिन आपको ये इंटरेस्टिंग चीजें बताई भी जाएंगी कि इसके रूट लेटर्स कौन से हैं। अभी यहाँ पर आप देखें कि जो तावुज़ है वो क्यों पढ़ते हैं हम? हिफाजत के लिए। हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखना हमें सिखाया है हमारे रब ने, है ना। हमारा ख्याल कौन रखता है, हमारी हिफाजत कौन करता है? जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हो, जिसे हमारी फिक्र हो। तो अल्लाह ताला को हमसे इतना प्यार है, अल्लाह ताला को हमारी हिफाजत की इतनी परवाह है, इतनी ज्यादा। जैसे हम किसी कहीं ट्रैवल करते हैं तो कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट की बात होती है कि आप जो है वो बेल्ट लगा लें, राइट। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप बाइक पर जा रहे हैं तो आप हेलमेट पहन लें, है ना। तो अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला भी हमें बता रहे हैं कि हाँ, अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल रखो, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकती है, हार्मफुल चीज है, वो कौन है? वो शैतान है। तो अल्लाह ताला ने हमें तावुज़ दे दिया कि इस अंदाज में मुझसे मदद मांगो, ठीक है, और मेरी पनाह में आओ, ठीक है ना। तो यहाँ हम लफ्जों को देखते हैं। ये जो पहला लफ्ज है ये है अऊज़ु, बोले सब। इसका मानी क्या लिखा हुआ है? मैं पनाह में आता हूँ। अब अपने पनाह माइक में बंद कर लें। तो ये जो लफ्ज है ये कुरान में आप देख रहे हैं कि कितनी बार आया है, ये आपको यहाँ पता चल गया। ये जो नंबर्स आपको कभी कभी नजर आएंगे ना कि ये लफ्ज कुरान में इतनी बार आया है, ये सिर्फ आपको हैप्पी करने के लिए होते हैं कि आप खुश खुश होकर पढ़ें, इतने लफ्ज मुझे पढ़ने आ रहे हैं। इनको याद करना जरूरी नहीं है कि आपको जबानी याद हो, ठीक है। याद असल में आपको उसका मानी करना है, जो बात मफहूम समझा वो करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं पनाह में आता हूँ, या हम कहते हैं कि मैं पनाह में आती हूँ। गर्ल्स भी जो हैं वो इसी वर्ड को इस्तेमाल करती है तावुज़ पढ़ते हुए। अगला लफ्ज है बिल्लाही। ये देखने में तो हमें एक लग रहा है, लेकिन असल में क्या है? 2 लफ्ज है, बी और अल्लाह। बिल्लाही, अल्लाह की। क्या मतलब है इसका? अल्लाह की अल्लाह की, माशाल्लाह, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मिनश शैतान, मिन का मतलब है से, जैसे हम कहते हैं फ्रॉम इंग्लिश में, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से,
फ्रॉम होम, घर से, है ना। तो ये है मिनश शैतान, शैतान से। अब शैतान के बारे में तो आपने पहले से सुना हुआ है। शैतान के साथ अलिफ लाम भी आ रहा है, आप देख रहे हैं। अलिफ लाम बहुत से लफ्जों के साथ कुरान में हम देखते हैं अलिफ लाम आता है, और इसके कई मानी भी होते हैं। जैसे यहाँ पर अलिफ लाम का मानी ये है कि जितने भी शैतान के एजेंट्स मौजूद है ना दुनिया में, है ना, वो सारे के सारे, चाहे वो जिन हो, इंसान हो, जो भी शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं और हमें शैतान वाले रास्ते पे चलाने की तरफ एफर्ट्स कर रहे हैं, वो सारे इसमें आ गए। सारे शैतान आ गए, हर तरह के शैतान, है ना। तो ये अल लगने से इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, और आखिरी आगे देखते हैं कि शैतान की हमें उन्होंने जमा भी बता दी है। जैसे सिंगुलर प्लूरल हम पढ़ते हैं, वाहिद जमा, सिंगुलर प्लूरल। तो शैतान की जमा क्या लिखी हुई है? शयातीन। शयातीन। माशाल्लाह, आप देखिए जो बच्चे एक्टिव है ना उनको अभी याद हो रहा है, माशाल्लाह। आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि लिखा है अर्रजीम, यानी शैतान को एक एट्रीब्यूटिव नेम भी दे दिया है। एट्रीब्यूटिव नेम, सिफाती नाम, है ना। जैसे एक नाम तो हमारा असल नाम होता है ना, लेकिन समहाउ कोई निक नेम हमें मिल जाता है ना, हम अपनी लाइफ में देखते हैं। तो शैतान के उसके हिसाब से बहुत कई नाम उसको दिए हुए होंगे, जिनमें से एक रजीम है, और उसके साथ भी अल लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर अलिफ लाम का मतलब है वो जो, मैंने आपको बताया अलिफ लाम कई जगहों पर आता है और उसके कई एक से ज्यादा मानी है, जो आप इसी कोर्स में समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अलिफ लाम का मतलब है वो जो, वो कौन? जो कि रजीम है। रजीम किसको कहते हैं बच्चों? उसको जिसको हम उर्दू में कहेंगे मरदूद, धुतकारा हुआ, इंग्लिश में कहेंगे रिजेक्टेड, जिसको रिजेक्ट किया हो, कर दिया गया हो, अपनी एक्सेप्टेंस से अल्लाह ने निकाल दिया, जन्नत से गेट आउट कर दिया था ना। तो इसीलिए कहा जाता है अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मोहब्बत से शैतान को निकाल दिया गया, रिजेक्ट कर दिया। तो जिसको रिजेक्ट किया गया हो उसे रजीम कहते हैं, और रजीम शैतान का एक सिफाती नाम है, एट्रीब्यूटिव नेम है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो हमने पढ़ लिया कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब है हम ये दुआ मांग रहे हैं कि ए अल्लाह, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, या मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान से जो रिजेक्ट हुआ है, यानी वो शैतान ही, अल्लाह ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो मैं उसके साथ अगर जुड़ गया तो कहीं मैं ही रिजेक्ट ना हो जाऊं। इसलिए या अल्लाह तो मुझे अपनी पनाह दे दे। पनाह किसको कहते हैं आपको पता है? प्रोटेक्शन को, प्रोटेक्टिव प्लेस। अगर हम कहीं किसी प्रॉब्लम में हो, कहीं बहुत किसी ऐसी जगह पे जहाँ कोई प्रॉब्लम हो, बहुत डर लग रहा हो, तो हम वहां से सेफ जगह पर जाएंगे ना, जहां हमें वो डर खत्म हो जाए। तो अल्लाह से ज्यादा सेफ्टी हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है? कोई नहीं। तो हम अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह तो हमें अपनी सेफ्टी दे दे शैतान से, वो शैतान जो आप, जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया है, ये दुआ कर रहे हैं। अच्छा ये देखें जरा, ये कितना इंटरेस्टिंग सा सर्कल नजर आ रहा है ना। मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे हम कभी आपने देखा हो जो सिंपल हमारे पास वॉशिंग मशीन होती है ना, अगर उसको खोल कर देखें उसमें आपको इस तरह का सर्कल नजर आता है, नजर आता है या नहीं? जी बताइए मैम, जरा, नजर आता है। ठीक है कभी? ओके, आपने ये सिर्फ फनी बात थी, ठीक है, जो मैं आपको ऐसे ही हंसाने के लिए कह रही थी। ये जो है इसका मतलब होता है कि आपने एक खास टेक्निक कोर्स ने आपको बता दिया। इस कोर्स में आपको ये बार बार नजर आएगा हर लेसन में। जो भी स्टेटमेंट आप कुरान की पढ़ेंगे उसको आपने तसव्वुर करना है और एहसास करना है, इमेजिन भी करना है, फील भी करना है। ठीक है, और इमेजिन और फील कैसे करते हैं? इमेजिन कैसे करते हैं हम? कोई चीज अपने जहन में सोचते हैं, है ना। कोई बात अगर हमें कोई स्टोरी सुनाए ना, कोई टीचर, कोई भी, तो हमारे जहन में वो एक उसकी कहानी खुद ब खुद सीन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं तसव्वुर करना। एहसास क्या होता है? फीलिंग, किसी बात को दिल से फील करना। खुशी की बात है तो दिल में खुशी फील होती है, कोई तकलीफ की बात है, किसी को तकलीफ में देखे तो तकलीफ फील होती है। ये होता है एहसास। तो इमेजिन करना है और फील करना है। अब हमने पढ़ा है तावुज़, तो उसको हम कैसे इमेजिन और फील करेंगे? पहले तो दुआ मांगेंगे। क्या काम है पहला? दुआ। बोले जरा। दुआ। तो हम यहाँ पर दिल और से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह, आज जो सबक हमने पढ़ा तावुज़ का, हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि तू सच में हमें अपनी प्रोटेक्शन में ले ले, अपनी सेफ्टी में, और हमें शैतान से बचा। तो ये तो हमें दुआ मांग ली हमने। इसके बाद हमने क्या करना है? एहतसाब। बोल के बताएं। एहतिसाब। इवेल्युएशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, इवेल्युएशन। एहतिसाब। वेरी गुड। तो ये क्या होता है? अब हमने सोचना है कि जो आज हमने पहली बार
समझा है कि तहव्वुज़ में हम शैतान से बचने की दुआ है और हम अल्लाह की हिफाजत में आ रहे हैं। आज तक हमने इतनी लाइफ, इतने साल हो गए हैं हमें दुनिया में आए हुए, और हम समझदार हैं इतने, तो क्या हमने पहले कभी तहव्वुज़ को इस तरह अपनी लाइफ में हमने समझा है? क्या हमने इतने गौर-गौर से इसको समझकर अल्लाह से मदद माँगी है? क्या हर बार कुरान पढ़ने से पहले हम ये दुआ अल्लाह से माँगते हैं? ये अपने आप को आपने टेस्ट करना है। इसको कहते हैं एहतिसाब, अपने आप को टेस्ट करना, कि पास्ट में मैं ये काम कर रहा था क्या या नहीं कर रहा था? अगर तो आप कर रहे थे तो अल्लाह का शुक्र करें, आपको पहले से पता था, और फ्यूचर में आप उसको ज़्यादा अच्छा करने का प्लान बनाएँ। ये देखिए 3rd नंबर पे लिखा हुआ है प्लान। और अगर आप वो काम पास्ट में नहीं कर रहे थे, फिर भी अल्लाह ताला से माफ़ी माँगे और कहें आज मैंने सीख लिया, तो फ्यूचर में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम जाते हैं तबलीग की तरफ। तबलीग क्या होती है, कौन बताएगा? जी, माइक ऑन करके बताइए। फैलाना बात दूसरों तक। फैलाना, वेरी गुड, दूसरों को तलकीन करना। अल्लाह ताला की बातें दूसरों को लोगों को समझाना। बताना। वेरी नाइस, माशाल्लाह, आप सबने दुरुस्त कहा। तबलीग कहते हैं बात को आगे पहुँचाना, ठीक है? और ये फ़र्ज़ है, ऑप्शनल नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। जो अच्छी बातें पता है हम कहें हम तो इबादत कर रहे हैं, हमें क्या लेना लोगों से, ऐसा नहीं है। दूसरों तक स्प्रेड करना, क्योंकि अब नबी तो आएँगे नहीं। अब हम जो मुसलमान हैं, हमें ही, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ही समझें और हम दूसरों तक इस बात को पहुँचाएँ। है ना? जो बातें कुरान में कही गई हैं, ऑथेंटिक अहादीस से हमें पता चलती हैं। तो हमने यहाँ आज जो सीखा है, हमने इसकी तबलीग कैसे करनी है, दुआ भी कर ली, एहतिसाब भी कर लिया, प्लान भी बना लिया बैठे-बैठे, लेकिन तबलीग कैसे करनी है? क्लास के बाद हमने दूसरों को बताना है कि इतने ईज़ी वे में हमने आज तहव्वुज़ का नाम भी बोलना सीखा है और उसका इस्तेमाल भी सीखा है। ठीक है? इतना इंटरेस्टिंग था ये। मुस्कुराएँ, खुश-खुश हम आगे चलते हैं। और आज इंटरेस्टिंग बात ये है कि कामयाब इंसान हम बनना चाहते हैं ना, सब चाहते हैं कि हम कामयाब हों। कोई भी नहीं चाहता कि हम सक्सेसफुल पर्सन ना बने, है ना? तो कामयाब इंसान बनने की जो पहली हैबिट है, वो क्या है? पहली आदत, वो ये है कि जो कामयाब इंसान होते हैं, वो अल्लाह की प्रोटेक्शन में रहते हैं और अल्लाह से हर वक़्त प्रोटेक्शन माँगते रहते हैं। ये नहीं समझते कि मैं तो खुद अपने आप की हिफ़ाज़त कर सकता हूँ, नहीं। वो हमेशा ये ज़हन में रखते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह मेरी हिफ़ाज़त कर सकता है। और तहव्वुज़ को अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में रखते हैं। ये पहली आदत हमने सीखी है आज पहले लेसन में। तो ये आदत कौन-कौन अपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पक्की वाली आदत बनाएगा? सब बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। तो मज़े की बात ये है, अगर आप अगले लेसन सुनेंगे, तो अगले कुछ लेसन्स में आपको मैं 11 हैबिट्स और बताऊँगी। ठीक है? आप वो सूरतुल फ़ातिहा से सीखेंगे और वो 12 हैबिट्स टोटल हो जाएँगी, और जो 12 हैबिट्स जिसमें होंगी वो फिर कामयाब इंसान की वो निशानी है ना? तो इंशाल्लाह हम उनको सीखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। पहली आदत हमने पढ़ ली है। अभी तहव्वुज़ के हवाले से आपका कोई क्विक क्वेश्चन है, जल्दी से अगर आप पूछना चाहें तो आप हैंड रेज़ करें पहले। हैंड रेज़ करना आता है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ना करें, हम आगे चलेंगे। या तहव्वुज़ के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? आगे चलें। आगे चलें, सिस्टर शगुफ्ता कह रही हैं। ओके जी, चलें माशाल्लाह। इसका मतलब है आपको समझ आ गया है। तो मैं आपसे छोटे-छोटे क्वेश्चन कर लेती हूँ, आपने कितना सुना है? ज़रा मुझे बोल के बताइए। यस मैम, समझ आ गया। अऊज़ु का मानी क्या है? ए, बी, सी या डी? डी। सब लोग बताइए। बी। अऊज़ु का मानी बी। बी है, बी। ये देखें, जिन्होंने बी कहा है वो करेक्ट कह रहे हैं बिल्कुल। माशाल्लाह, बी। मैं पनाह में हाँ। आता हूँ। बी। अर्रजीम का मानी बताइए, अर्रजीम। सी। अर्रजीम धुतकारा हुआ। सी। करा हुआ। सी। माशाल्लाह, देख लेते हैं अभी। वेरी नाइस। जिन्होंने सी कहा है वो बिल्कुल ठीक है। मिन का मानी क्या पढ़ा है हमने? मिनश शैतान, मिन। से। सी। सी, वेरी नाइस। से, ओके, वेरी नाइस, माशाल्लाह। ये वोकैबुलरी कार्ड है, जब आप बुक सेट मंगवाएंगे ना तो ये आपको साथ मिलेगा। इसको आप अपनी गाड़ी में हैंग कर सकते हैं, अपने किचन में रख सकते हैं, अपने पर्स में, बॉयज़ जो अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, और ऐसी मेन टेबल पर साफ-सुथरा सामने, कि आप किसी भी टाइम इसको पढ़ सकें। और हर नमाज के बाद उसको कुछ सेकंड्स के लिए आप देख लें खोलकर। इसमें वो सारे लफ्ज़ एक-एक लिखे हुए हैं जो आपने इस कोर्स में पढ़ने हैं। इसको देखने से आपको वैसे ही चीज़ें याद हो जाती हैं, बहुत मज़ा आता है। ठीक है? इसके और भी फ़ायदे आपको आगे मैं बताऊँगी। ये हमने अभी चैप्टर 1 ए में सीखा है। क्या सीखा है? हमने तहव्वुज़ का एक-एक लफ्ज़ का तर्जुमा सीखा है, पूरी स्टेटमेंट का तर्जुमा सीखा है,
और हमें सबक क्या मिला उससे? हमने ये सीखा है कि हमें अल्लाह ने सिखाया है कि शैतान से पनाह मांगो, मेरी पनाह में आओ। और हमें एक वाहिद का जमा भी बनाया था हमने, कौन बताएगा वो? शैतान शैतान शयातीन। वेरी नाइस। तो देखिए इतनी सी चीजें याद करनी है पूरे वीक में, आपके लिए क्या मुश्किल है, कर सकते हैं ना। इतना आसानी से हम पढ़ेंगे पूरे कोर्स को, ठीक है, इतना सा सिर्फ होगा। और कामयाब इंसान की आदत क्या सीखी है हमने? पहली आदत अल्लाह की पनाह मांगता है। अल्लाह से पनाह मांगता है शैतान से। वेरी नाइस। और फिर सब चीजों को हमने वो जो सर्कल था उसमें दुआ, एहतसाब, प्लान और तब्लीग किया, यानी दुआ, इवेल्युएशन, प्लान और प्रोपगेशन, ठीक है। अब मैं आपको बी का एक हल्का सा हिस्सा दिखाती हूँ कि कैसे हम ग्रामर हिस्सा पढ़ेंगे, और बस उसके बाद फिर डिटेल जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये है जनाब हमारे सामने, यू कैन सी दिस इज 1B। मैंने बताया था कि हर चैप्टर के 2 हिस्से होते हैं। बी में हम ग्रामर पढ़ेंगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आगे चलते हैं हम। और ये कुछ लफ्ज नजर आ रहे हैं अभी आपको, शायद इनका, जिन्होंने ये कोर्स नहीं किया उनके लिए ये नए लफ्ज हैं, लेकिन परेशान ना हो, खुश होकर स्माइल करें खुशी से कि हम अल्लाह की किताब सीख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं कि आप कितना खुशी खुशी पढ़ रहे हैं, है ना। और मगरिब से पहले हमने इसको पूरा भी करना है। अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रामर जो है वो आपने ऐसे सीखनी है कि कोई लफ्ज मैं आपको दिखाऊं और कहूं ये गायब है, जमा है, मुज़क्कर है, महमूज है, बाबे फ़ाल है, और जैसे ये युमिनून लिखा हुआ है ना, फेल, मुदारे, मरफू, और ये सारे लफ्ज बोलूं तो क्या आपको आसान लगेगा? मुश्किल नो मैम। मुझे लगता है सुनकर डर गए, सब मुश्किल बोल ही नहीं लगेगा रहे। मैम। मुश्किल लगेगा, मुश्किल लगेगा। यस। मुश्किल मैम लगेगा। बहुत ही मुश्किल। आपको पता है जो हमारे स्कॉलर्स और सब जो इस्लामिक स्कॉलर्स बनते हैं, उलमाए दीन, और इतने लोग जो सीखते हैं वो ये सारी मुश्किल मुश्किल चीजें भी सीखते हैं, वो भी तो अल्लाह के लिए एफर्ट करते हैं। लेकिन आपके लिए मजे की बात ये है कि आपको इन कोर्सेज में इस तरह से नहीं सिखाया जाएगा। इस तरह के जो अरबी के कवायद हैं उनके तरीके से नहीं, बल्कि बहुत ईजी वे में सिखाया जाएगा, ठीक है। आप इसलिए अरबी से डरे नहीं, आपको हम इजी वे में सिखाएंगे, और ये चीजें आगे जाके आपको खुद आ जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा तरीका क्या है। एक तरीका है जिसको कहते हैं TPI। क्या कहते हैं? TPI TPI। गलती से PTI नहीं कहना, ओके। आपको पता है ना आजकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं काफी सारे, है ना। ये TPI है, इसका मतलब है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। बोले सब। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। वेरी नाइस। तो इससे पता क्या चल रहा है कि ग्रामर सीखने के लिए हमने एक ऐसी, इट्स जस्ट लाइक अ गेम। आपके कौन कौन सी जरा गेम्स खेलते हैं? बड़े भी खेलते हैं, मैं ये सिर्फ बच्चों से नहीं पूछ रही हूँ क्वेश्चंस, बड़े भी खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं। कोई गेम्स बताएं जो आप ऑनलाइन खेलते हो, जो आपकी फेवरेट हो। रोब्लॉक्स। ओके, कैंडी फाइन। तो क्रश। काफी सारी है ना, या फिर स्पोर्ट्स खेलते हैं बाहर, जो भी। तो उसका कोई ना कोई नेम होता है, रूल्स होते हैं। तो इसी तरह आप बस ये समझ लें कि कुरान की ग्रामर सीखने के लिए एक गेम आपको बताई गई है जिसका नाम है TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। उसके रूल्स को समझते हुए अगर आप आगे चलेंगे तो आप विन करते जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कहीं सब। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है ना, TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, इससे पता क्या चल रहा है, इससे फील हो रहा है कि जो चीज हमें बताई जाएगी ना उससे हमने टोटली यानी पूरा फिजिकली इंटरैक्ट करना है, कनेक्शन बनाना है। वो कैसे करना है आइए मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें आपके कान, पूरी सेंसेस को एक्टिव रखना है। कान इस्तेमाल होंगे, आंखें इस्तेमाल होंगी। ये जो इशारे मैं कर रही हूँ आप सब भी करें, मैं आपको नजर आ रही हूँ ना, सब करें जहां पर भी हैं। कान, आंखें, दिमाग, आवाज मुंह से आप बोलेंगे, हाथ, दिल और साथी, यानी हम सब मिलकर, है ना। तो पूरे वजूद का, सेंसेस का इस्तेमाल कैसे करना है ये देखें जरा। आपने करना क्या है, पहले मैं बोलूंगी बाद में आप बोलेंगे। सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए। इसका मतलब है इशारों से, जो इशारे मैं आपको सिखाऊंगी। दिल से कीजिए, मैम इशारे से। दिल से कीजिए, दिल क्या कीजिए, कीजिए,
चले अब अपने माइक्स बंद कर लें, माइक्स बंद कर लें अपने जल्दी से जी। तो अब मैं बोलूंगी, आप बगैर माइक ऑन किए अपने घर में दोहराएंगे, लेकिन माइक ऑन नहीं करना है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से मिलकर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से मिलकर। ये हैं रूल्स टीपीआई के। इनके जरिए अगर आप ग्रामर को समझेंगे, यानी जो बात आपको मैं बताऊंगी उस टाइम आपने उसको गौर से सुनना है, जो चीज स्लाइड पे दिखाई जा रही है उसको गौर से देखना है, सोचना है, दिमाग इस्तेमाल करना है। इस टाइम में कोई और बातें नहीं सोचनी। फिर जो बात आपको कही जाए बोलने को, वो बोलना है, कभी माइक बंद करके, जब ऑन करने का कहूंगी तो ऑन करके। फिर जो इशारे बताएं उन इशारों से आपने बताना है, शो करना है उसको, उस बात को। फिर ये सब चीजें दिल से, बोर होके नहीं करनी, दिल से करनी है कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, खुशी खुशी, है ना। और सबने मिलकर टीम वर्क में करें, एक घर में से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएं, ताकि आप घर में एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे मिलकर, तो और भी सीखने में आसानी होती है ना। जब मिलके हम कोई गेम खेलें, मिलके कुछ पढ़ें तो आसानी होती है। तो ये आप ये मत समझेंगे ओहो हम तो कुरान समझने आए थे, हमारी क्लास में जो भी बड़े छोटे मौजूद हैं ये तो टीचर मजाक ही कर रही है, कोई गेम सिखा रही है। ये मजाक नहीं है, ध्यान से सुन लें। सब बड़े छोटे जो यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं कुरान के, ये कोई मजाक नहीं है, ये पूरा सिस्टम है जिसको कितने एफर्ट्स के साथ बनाया गया है ताकि आसानी से हम समझें। और इसको जो मैंने बताया ना 70-80 ईयर्स के जो लोग कोर्स कर रहे हैं वो भी पूरी तरह ये सब करते हैं, ये इशारे भी करते हैं। और अगर आप अभी कहेंगे कि नहीं 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 बच्चों से इशारे करवाएं, हम नहीं कर रहे, जो यहाँ पर लोग हैं 50s में हैं या 40s में, तो वो अगर ये कह रहे हैं हम नहीं कर रहे इशारे, अगर वो अभी इशारे नहीं करेंगे तो जब अगली क्लासेस आती जाएंगी उन्हें फिर चीज़ें मुश्किल लगेंगी। फिर वो कहेंगे आप मुश्किल क्यों लग रही है, तो मैं कहूँगी आपने इशारे नहीं किए इसलिए मुश्किल लग रही है। फिर वो सोचेंगे हम कहाँ से इशारे कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इशारे आपको जिस दिन सिखाए जाएं आप साथ साथ करें। ठीक है, और ये ज़हन में रखें कि जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इशारों के जरिए सिखाई, ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें बनाकर अपने जो कंपेनियंस थे उनको चीज़ें समझाया करते थे। एक जगह उन्होंने फरमाया ना कि यतीम की कफालत करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह साथ होंगे, इशारे से बताया। तो इशारों से सीखना कोई इस्लाम के खिलाफ तरीका नहीं है। ठीक है, जैसे हम मोबाइल पे बात करें तो हम इशारों से सिखा रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, उधर से जाओ, ऐसे करो, हालांकि दूसरे पर्सन को तो इशारे नजर भी नहीं आते, तो इससे आसानी होती है हमें। अच्छा जी, ये 6 लफ्ज हैं आपके, हम अपनी क्लास एंड होने से पहले पहले सीख लेंगे। कितने लफ्ज हैं ये? 6 है ना। पहला लफ्ज है हुआ, जिसमें एक पर्सन आपको नजर आ रहा है जो कि इशारे कर रहा है। तो जरा गौर से बताएं कि ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये कौन से हाथ से इशारा कर रहा है, राइट या लेफ्ट? तो राइट हैंड सब इस तरह से करके बैठ जाएं अपने अपने घर में जहां पर आप हैं, राइट हैंड, क्योंकि आज के सारे इशारे राइट हैंड से हो रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, टीनेज हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी हैं, राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड से आप इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब है आप किसी मुजक्कर की बात कर रहे हैं। मुजक्कर मतलब मैस्कुलिन, कोई मेल, राइट। तो राइट हैंड से इशारा हो रहा है। तो अगर किसी मोनस की फेमिनिन की बात होगी तो आपके ख्याल में किससे इशारा होगा? लेफ्ट लेफ्ट से। लेकिन अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम मोनस नहीं पढ़ रहे, फेमिनिन का कोई वर्ड नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ राइट हैंड से इशारा कर रहे हैं। अगर किसी एक शख्स की बात होगी तो एक शहादत की उंगली से हम इशारा करेंगे। ठीक है, यकीनन आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर प्लूरल की बात होगी, ज्यादा लोगों की, ठीक है, ये ज्यादा चीजों की, तो हम 4 उंगलियों से इशारा करेंगे, 5 से नहीं, 4 से। इस तरह और इस तरह, इस तरह और इस तरह। ठीक है, ये बात तो आपने समझ ली। अब हम बता करते हैं राइट हैंड से इशारा राइट साइड पर ही होगा, लेफ्ट पर नहीं लेकर जाना है। तो राइट हैंड से आप राइट साइड पे इशारा करेंगे ऐसे। जब आपने किसी को कहना है वो कोई शख्स जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या तो वो अभी नहीं है आपके रूम में, या वो रूम में है लेकिन दूर खड़ा है, आप उससे बात नहीं कर रहे, तो आप उसको कहते हैं वो। इसको अरबी में कहते हैं हुआ। क्या कहते हैं अरबी में? हुआ। क्या कहते हैं? हुआ। माशाल्लाह। अगर आप ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो आप 4 उंगलियों से इशारा करें राइट साइड पे, हम, वो सब, वो सब। ठीक है, अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो जो आपके सामने है तो आप उसको कहते हैं यू या तुम। तो आप इंग्लिश में इसे यू कहेंगे, उर्दू में तुम। तो आप अरबी में कहेंगे अंता, एक उंगली के इशारे से अंता। क्या कहेंगे?
अंता अंता, इसलिए नून अंता। को नेजल पढ़ना है। जैसे हम कहते हैं पंखा, नून को क्लियर नहीं पढ़ते ना, इसी तरह अंता क्या कहेंगे? अंता अंता का मतलब है तुम, यू, ठीक है। और अगर आपने अपनी बात करनी हो तो आप वही उंगली का इशारा अपनी तरफ करेंगे, कहेंगे अना। क्या कहेंगे? अना मैं, ठीक है। आपने अगर सामने आपके ज्यादा सारे लोग हैं, जैसे मेरे सामने आप सब हैं, तो मैं आपको तुम कहूंगी, आप सब, यू ऑल, बोले तुम। तुम और अगर हम ज्यादा लोग हों, मेरे साथ और भी लोग हों यहाँ, तो हम वही 4 उंगलियों का इशारा अपनी तरफ कहेंगे और हम कहेंगे नहनु, नह हम, नहनु हम, है ना। तो ये 6 लफ्ज हैं, समझ आया आपको? अब इनको हम जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं टेबल की फॉर्म में, राइट। तो आप पहले मुझे गौर से सुने, फिर मैं आपसे सुनती हूँ। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अगर सिर्फ अरबी में पढ़ना हो तो हम कहेंगे हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है। अब यार हैंड रेज करें, कौन आप में से ये टेबल सुनाएगा मुझे? हैंड रेज करें, मैं उसको खुद बताऊंगी। जिसको कहा जाएगा वही बोलेगा, जल्दी से हैंड रेज करें। चले जी, मरियम जदून माइक ऑन कर लें जल्दी से। मरियम फिर से माइक ऑन करें। जी मरियम सुनाइए टेबल। जी हुआ वो हम वो सब, हम अंता वो सब। आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जरूरी बात यहाँ बताना चाहूंगी, बहुत सारे, अच्छा क्वाइट क्वाइट, जब खामोश कहा जाए तो फिर बिल्कुल खामोश हो जाना है। हमारी क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही नंबर से 3-3 4-4 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जितने लोग हैं सबके नाम कोमा डालकर आप लिख दिया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कितने मेंबर्स हैं घर से। एनीवेज, तो आपका ये टेबल सिर्फ 6 लफ्ज मैम हैं। मेरा छोटा भाई भी ओके ओके, अभी अभी रहेगा। नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप उनका नेम लिखिएगा जरूर, ताकि उनकी अटेंडेंस मार्क हो। अभी आप जरा ध्यान से सुने, ये जो आपने 6 लफ्ज सीखे हैं ना, ये इतने इंटरेस्टिंग है। और आप, मजे की बात ये है, जब हम किसी से कोई गुफ्तगू करते हैं ना, कोई गपशप बातें कर रहे हैं, किसी की भी कोई बात करते हैं, तो उसमें 3 तरह की बातें ही होती हैं। या तो हम किसी और के बारे में बात करते हैं, यानी वो सब, या सामने वाले जिससे बात कर रहे हैं उसकी बात होती है, जैसे आप सब, या अपनी बात होती है, मैं हम सब। तो 3 ही तरीके होते हैं, या किसी की बात, या सामने वाले की बात, या अपनी बात। तो हमने तीनों के लफ्ज जो है वो आज सीख लिए हैं, है ना। इनको इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं, यानी नामों की जगह हम बोलते हैं, यानी वो शख्स, आप, मैं, तो इनको प्रोनाउंस कहते हैं, है ना। वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। तो ये इतने आसान से लफ्ज हैं जो हमने यहाँ पर देखे हैं। अब अगर हम इन्हीं को आप सब जरा मिलके पढ़ेंगे, मैं इशारा करूंगी और आपने बोलना है अरबी में। जी, ये क्या है? हुआ ये क्या है? अंता ओके, स्टॉप स्टॉप। ये क्या है? आना अना। इसको खींचकर ना नहीं पढ़ना, ये लिखने में अना। नून अलिफ आ रहा है, लेकिन ना को खींचना नहीं है, ये ध्यान रखें। अना, अना। बस। ये क्या है? अंतुम माशाल्लाह। ये क्या है? नाहनु। माशाल्लाह, 5 मिनट हमारी क्लास के रह गए, ठीक है, आगे चलते हैं। आपको मैंने बताया था कि आपने, ओके जी, सब लोग अपने माइक्स बंद कर लें। जब टीचर कहती है ना कि माइक बंद करें, तो फिर बिल्कुल देर नहीं करनी, ठीक है, बिकॉज टाइम सबका इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इस कोर्स के जो 6 पर्पस मकासद हैं, उनमें सबसे लास्ट बोनस था कि अरबी बोलचाल खुद ही आ जाएगी। तो जरा देखते हैं उसमें क्या हमें बता रहे हैं। वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये मन का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? मन का मीनिंग मुस्लिम। कौन नहीं, सामने देखो बेटे, उर्दू में कौन, कौन। कौन अभी हमने एक लफ्ज पढ़ा था मिन, मिन का मतलब था से, उसमें जेर थी। ये है मन, कौन। तो इसको मिक्स नहीं करना, ये सब लोग ध्यान से सुने। और यहाँ लिखा हुआ है मुस्लिम, तो ये लफ्ज क्योंकि हम आमतौर पे यूज करते हैं, इतना तो हमें पता है कि मुस्लिम एक मुसलमान को कहते हैं, है ना, और मुस्लिमून ज्यादा को कहते हैं। तो ये आप इतना सा समझ लें, मुस्लिम एक मुसलमान, मुस्लिमून ज्यादा मुसलमान। फिलहाल आप इतना समझ लें। जमा कैसे बनती है ये मैं आपको अगले लेसन में समझाऊंगी, अगले फ्राइडे को। लेकिन आगे चलते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है।
सिर्फ मन को ना, मन का मतलब है कौन, अभी हमने पढ़ा था, इस टेबल के साथ हम मिलाएंगे और हम बातें कर सकते हैं। अगर हम मन को मिला दें हुआ के साथ, हुआ का मतलब क्या था? वो वो। मन हुआ का मतलब है कौन है वो, मन हुआ कौन है वो। कौन है वो? तो सामने वाला जवाब देगा हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, मन हुम का मतलब बताएं। वो कौन है? हम मुस्लिम हम मुस्लिम नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे मीनिंग पूछा है, क्वेश्चन गौर से सुने। मन हुम का मीनिंग, वो कौन है? वो सब कौन है? हम मुस्लिमून, मानी बताएं। वो मुसलमान है। वो सब मुसलमान है। मन अंता का मानी बताएं, मन अंता। तू कौन है? तू कौन है? कौन है, तुम कौन हो, आप कौन हो? अना मुस्लिम। मैं मुसलमान हूँ। वेरी नाइस। अगर कोई आपसे पूछेगा मन अंता, आप कौन हो, तो आप अपना ही बताओगे ना, आप कहोगे मैं मुसलमान हूँ। वेरी गुड। मन अंतुम, मुस्लिम। मन अंतुम का मानी बताएं। कौन है? तुम आप सब सब, कौन हो? आप सब कौन हम हो? सब कौन? नहनु मुस्लिमून। हम सब मुसलमान हैं। हम सब मुसलमान हैं। नहनु, ओके स्टॉप स्टॉप, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे चलते हैं हम। हम सब आज मैंने सबके माइक्स ऑन किए हुए हैं, आज पहला दिन है। नेक्स्ट टाइम सबके ऑन नहीं होंगे। जो हैंड रेज किया करेगा उसके उसका माइक ऑन करके और हम उससे सुना करेंगे साथ साथ, तो बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह, ताकि सबको अच्छे से आवाज है और सब बारी बारी बोला करेंगे। ठीक है, अब ये 3 लफ्ज के मानी जरा याद कर लें। हुआ का मतलब और, फा का मतलब बस, आ का मतलब क्या। अभी माइक्स बंद रखें जब तक मैं आपसे ना कहूं। ठीक है, माइक बंद करके प्रैक्टिस करें अभी। ओके जी, तो बस आपने करना ये होगा, ये आपका इस वीक में प्रैक्टिस करनी है। जो आपने हुआ हम का टेबल पढ़ा है ना, जब उसके साथ आप वाह जोड़ेंगे तो वाह का मतलब होता है और, वाह हुआ हो गया और वो, वहुम और वो सब, वो अंता और आप, वो अना और मैं, वो अंतुम और आप सब, वो नहनु और हम सब। तो वाह मिलाएंगे तो बाकी तो वही है, सिर्फ और लगता जाएगा। इट्स वेरी इजी। इसी तरह अगर आप लगा दें फा, फा का मतलब होता है पस। जैसे हम कहते हैं ना, पस ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ, सो इंग्लिश में हम इसको कह देते हैं। तो ये कहीं कहीं जुमलों में इस्तेमाल होता है। इसको अगर हम लगाएंगे तो बनेगा पस वो। अब ये टेबल कौन सुनाएगा, जरा हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, मैं बताऊंगी फिर। जल्दी से देखती हूँ कौन कौन हैंड रेज कर रहा है। हैंड रेज की ओके ऑप्शन किधर है? ओके, मोहित अपना माइक ऑन करें जरा। मोहित ऑन कर लिया बेटे? जी मैम। ओके, ये टेबल जरा मुझे पढ़ के सुनाए अगर आप पढ़ सकते हैं, इशारों के साथ। पढ़ सकते हैं बेटे? मुश्किल है तो हम किसी और से सुन लेते हैं। इसी और से। किसी और से चलें, आपकी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस हुआ। हो जाएगी। अनाया खालिद आप सुनाना चाहती हैं? अनाया कोशिश करेंगी आप? जल्दी कीजिए, टाइम कम है हमारे पास। मैं सुना। मैम हैंड रेज कैसे करते हैं सिखा चले इट्स दीजिए। ओके, मैं ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। अभी सब अपने जो है ना माइक्स वो बंद कर लें, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। और आपको इंशाल्लाह दोबारा ग्रुप में बताया जाएगा। टेस्टिंग सेशन में भी बताया गया था माइक कैसे ऑन करते हैं, मैं फिर से बताऊंगी। अभी आप सिर्फ ये सुन लें कि आपने इसको प्रैक्टिस करना है। फहुआ फहुम का टेबल बनेगा, इसी तरह से आप आगे जाएंगे तो हमजा जबर आ का मतलब होता है क्या, क्या क्वेश्चन वर्ड है ये। अहुआ अहुम अअंता अअना अअंतुम अनहनु। ये टेबल तो वही है ना, 2 टेबल 3 टेबल तो मैं आपको नहीं सिखा रही, सिर्फ लफ्ज साथ हम जोड़ रहे हैं। आपने ना अपने घर में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। सब घर वाले आ जाएंगे कि देखो इनको क्या हो गया, लेकिन आपने उनको बताना है कि कुरान की अरबी हम सीख रहे हैं, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे को आपको ये सारे टेबल जबानी आते हों और आ भी जाएंगे। इतने ईजी है। और मैं सुनूंगी भी इंशाल्लाह, जो जो हैंड रेज करेगा उनसे सुनूंगी। तो आप ये देखें कि जो लफ्ज आपने पढ़े हैं, आपको क्या लग रहा है, आपने 6 लफ्ज पढ़े हैं, है ना? लेकिन देखें जरा, गुड न्यूज ये है कि आपने 1295 वर्ड सीखे हैं। से अल्हम्दुलिल्लाह, लाउड आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये इतनी थोड़ी सी एफर्ट, जो आपको 6 लफ्ज लग रहे हैं, ये कुरान में 1295 बार आए हैं। तो आज आप जिन जिन को आपने अगली क्लास में ज्वाइन कराना है, उन सबको बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, कि हमने एक दिन में 1000 से ज्यादा लफ्ज सीख लिए हैं। तो आप ज्वाइन करें और आप भी सीखें। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि लफ्ज इतनी बार कुरान में आते हैं। तो आज की
लेसन कंप्लीट हो गया। एंडिंग बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें ये पता चला आज की क्लास में कि इसका मतलब हम सीख सकते हैं, है ना, इतना कुछ हम सीख रहे हैं। आप सोचिए जरा, अगर कोई हमें ये कहे कि नहीं आप तो बिल्कुल ही, आपका तो दिमाग खाली है, आपको कुछ अकल नहीं है, हमें कितना बुरा लगता है। हम कहते हैं नहीं नहीं मुझे पूरी अकल है। लेकिन जब कुरान समझने की बात आती है तो फिर हम क्यों कहते हैं हमें समझ नहीं आता। फिर ये बात ज़हन में रखें कि हमारे अंदर समझ है। सिर्फ हमारे पास जो अल्लाह ने ये दिमाग दिया ना, ये सबसे ताकतवर चीज़ है। जो कंप्यूटर्स हमारे पास स्मार्ट मोबाइल्स मौजूद हैं, उनसे भी ज़्यादा डाटा हम इसमें सेव कर सकते हैं, है ना। तो इस दिमाग को हमें अल्लाह की किताब के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह ने ही तो ये अच्छा सा दिमाग दिया है हमें, ताकतवर। और इसमें 100 बिलियंस से भी ज़्यादा सेल्स हैं हमारे ब्रेन में, और ये सारे सेल्स काम करते हैं। इसलिए अगर हम सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं, ठीक है। सो 1 सेकंड में 500 टाइम्स एक्टिव होकर काम कर रहे होते हैं, सोचें जरा। और फिर भी हम कहते हैं हमसे कुछ नहीं हो रहा। सो इस पर मुस्कुराएं, खुश हों कि हम सीख सकते हैं। और पॉकेट बुक ये आपको बहुत फायदा देगी इंशाल्लाह। आपको ऑनलाइन भी मैं पीडीएफ में भी भिजवा दूंगी। आज जो टेबल हमने पढ़ा है उसमें 6 लफ्ज थे, उसका एक नाम यहाँ लिखा है, लेकिन ज़मायर मुनफसिला, प्रोनाउन ज़मायर उर्दू में, लेकिन नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप टेबल याद करें, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउन, ठीक है। आपको बुक में इसका नाम मिल जाएगा। हाँ Anyways, जी। अब हमने आज के सबक का एंड हो गया है, और एंड में हमने कितने लफ्ज सीखे टोटल? अगर हम आपने नहीं टोटल 12 लफ्ज ऐसे हैं जो बेसिक हमने सीखे हैं आज के पूरे लेसन में, और वो कुरान में कितनी दफा आए हैं? 7248। आप जरा देखें, आज सिर्फ आज के पूरे लेसन में 1A 1B मिलाकर हमने 7248 वर्ड्स को सीख लिया है। अब देखें, आपने आज की क्लास से पहले आपको कुरान के कितने लफ्ज आते थे? शायद चंद आते हो। अब आपकी एक दिन में आपको 7000 से ज्यादा आते हैं। अगर खुशी हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो हमारी जो दिमाग की बैटरी है ना, वो कुरान के बगैर समझो खाली थी। आज की क्लास में इतनी फिल हो गई है, और हमने इस पूरे कोर्स में इसको यहाँ तक फिल करना है। 41,000 से ज्यादा लफ्ज सीखने हैं ना, यहाँ तक फिल करना है। और फिर जब पूरा पूरा कुरान समझ लेंगे तो 78,000 वर्ड्स हमें आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सीखना भी है, दूसरों को सिखाना भी है। और जो होमवर्क्स हैं वो आपको ऑनलाइन होमवर्क मिलेगा, और आपने करना है, और इसको भी स्टडी करना है। जरा मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, ठीक है ना, कि ये क्या था। और 5 मिनट्स आपने कुरान की तिलावत को जरूर करना है। नमाज की पाबंदी करें, समझ कर पढ़ें। आज जब नमाज में तावुज़ पढ़े ना, तो उसको समझ के पढ़िएगा, शैतान से बचने की दुआ है, ठीक है। और हम सब अल-फलाह के फ्रेंड्स बनिए। सबने मिलकर हमने कुरान को समझना है। अब हम हमेशा कनेक्शन में रहेंगे, सारी लाइफ मिलकर सीखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहेंगे कि वो सीखें, ठीक है। तो देखती हूँ अगली दफा तक कितने लोग आते हैं। हम मिल के ज्यादा क्लास में लोग होंगे तो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। आखिर में हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि वो हमें कुरान पर पूरे ईमान के साथ हमें इसको पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन। और आखिर में इफ्तार मजलिस की मीटिंग के बाद की दुआ है, ये आप याद भी कर लें, बहुत प्यारी दुआ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। वैसे तो ये क्लास बहुत ज़्यादा डिटेल्ड थी, क्योंकि तारुफ भी था, लेकिन फिर भी सिर्फ 5 मिनट्स हम आगे गए हैं। नेक्स्ट टाइम हम इससे भी जल्दी फ्री हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। जो लोग फौरन जाना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं, वो लीव कर सकते हैं। और अगर किसी का कोई क्विक क्वेश्चन है जो अभी पूछना ज़रूरी है, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी सबके लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम रहमतुल्लाह। हैंड रेज करने का कहाँ से है? सिस्टर ये ऑप्शन मौजूद है। आप मोबाइल से क्लास ज्वाइन कर रही हैं या कि आप मोबाइल से कर रही हैं? चलिए मैं मोबाइल से आपको बताती हूँ ज्वाइन करके। मैं इंशाल्लाह कुछ ऑप्शंस ना आपके ग्रुप में भिजवा दूंगी। इसके बॉटम पर ही काफी सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं। इट्स वेरी इजी। आपने शायद पहली दफा यूज किया होगा जूम मीटिंग, तो मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी कुछ क्लिक्स, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलें, और कोई क्वेश्चन? सिस्टर अनाया, आप क्वेश्चन करना चाह रही हैं? मैम मेरा क्वेश्चन एक था, वो ये कि आपने बताया था कि अल का मानी एक था कि तमाम, और फिर सेकंड टाइम वो मानी आया था जो, मुझे इसमें कंफ्यूजन है कि इसको हम कैसे मतलब करेंगे,
कि कहाँ पे इसका मायने तमाम होगा और कहाँ पे वो जो, तो इसको सिस्टर क्या ऐसा होता है करेंगे? कि ये सिर्फ अरबी के साथ नहीं है, बहुत सारी ज़ुबानें हैं ऐसी जिसमें उर्दू में कभी हम ढूँढे तो ऐसे लफ्ज़ हमें मिलेंगे जो कि एक से ज़्यादा मानी दे रहे होते हैं। इसी तरह अलिफ लाम के जो मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा मानी है, जब आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएँगे ना, अभी तो शुरू में तो आपको याद ही हो जाएगा क्योंकि चंद लफ्ज़ हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ऑटोमैटिकली आपको लफ्ज़ों की पहचान होनी शुरू हो जाएगी। ये अंडरस्टूड होता है, जब आपको कोई ज़ुबान आती है ना, समझ आने लगती है, तो आपको खुद पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन-सा मानी है। तो इसमें आप फ़िक्र अभी ना करें बिल्कुल भी, ठीक है? अभी आप सिर्फ़ कंटिन्यू रखें, छुट्टी ना करें, तो ये सब चीज़ें ऑटोमैटिकली आ जाएँगी और आप मुझे बताएँगी कि अब मुझे समझ आ गया है, सिस्टर आयशा। ओके मैम, थैंक थैंक यू। कोई और क्वेश्चन आपका है तो अनाया, आपने क्वेश्चन नहीं करना है तो फिर आप हैंड लो कर लें, किसी और से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एनीवेज़, एनी अदर क्वेश्चन? क्या लेने गए हैं उधर आप? अच्छा जी, चलिए ये माइक्स ऑन है। राहीला असद, आप क्वेश्चन करना चाह रही हैं? नहीं, मैंने वो हैंड रेस का ही पूछना था, वो मैं पूछ अच्छा चुकी हूँ। ठीक है, वो मैं ग्रुप में भेजती हूँ। अभी बताने से बेटर है, मैं ग्रुप में भेजूँगी, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी, ठीक है? मैम थैंक एक यू। चीज़ और थी कि ये जो स्लाइड्स डिस्प्ले हो रही हैं, ये हमें मिलेंगी? जी, बिल्कुल आपको मिलेंगी। ओके, थैंक होमवर्क भी, स्लाइड्स भी आपको मिल जाएँगी, ठीक है? ओके जी, और यहाँ तैयबा का माइक ऑन है। जी, सिस्टर तैयबा। सिस्टर तैयबा, कोई क्वेश्चन है आपका? या वैसे ही माइक ऑन है मे बी? ओके, आई थिंक ऐसे वैसे ही ऑन है। देयर इज़ नो क्वेश्चन। अभी हमारे काफ़ी लोग क्लास में हैं। कुछ सवाल करना चाहें, आज की क्लास के बारे में कोई बात, कोई चीज़ मुश्किल लगी है या कोई चीज़ आसान लगी है या कोई इंटरेस्टिंग लगी है तो वो बता दें, कि ये चीज़ हमें बहुत आसान लगी है। यू कैन टेल। मैम इंटरेस्टिंग लगे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज काफ़ी कुछ सीख लिया। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जब मैंने इसका नाम सुना ना 25% जो है वो आप इस तरह से सीखेंगे, तो मुझे यकीन नहीं आया था। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसने तो कहा 25? ये तो 50 है। हाँ, नो 50% मैम, वो ज़्यादा। मेरे पास एक ग्रुप था ना व्हाट्सएप का, जिससे मैंने ये कल ही मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने करना है ज्वाइन। कल ही बस लकीली मेरा एक क्लिक मेरे सामने आ गया, तो मैंने इस पे अप्लाई किया, कर दिया, और मुझे बस इसका कल ही आया उसमें। लेकिन मुझे था कि मैंने कहा ऐसे ही होगा, फजूल टाइम वेस्टेज ना हो ना। तो लेकिन आज मैंने एक क्लास ली तो मुझे समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा जो है वो इससे मुझे सीखने को मिलेगा। और मैं माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, मोटिवेटेड हूँ, और इंशाल्लाह प्रॉमिस करती हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को इंशाल्लाह अपने साथ लेके आऊँगी। माशाल्लाह, और खुद भी कंटिन्यू रखना है। अल्लाह ताला आपके जी, आपके इरादे पे आपको इंशाल्लाह ज़रूर। मज़बूत रखे, इस्तिकामत अता करे और आपसे राज़ी हो। थैंक यू थैंक यू मैम, सो और मच। आपका जो है वो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली टीचर जो है ना, वो उसको देख के ही इंसान को होता है कि इससे पढ़ना है कि नहीं, तो आपको देख के ही दिल करता है कि आपसे पढ़ा जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप लोग जितने एक्टिव थे क्लास में, अगर आप लोग भी एक्टिव रहेंगे तो मैं अच्छा पढ़ा सकूँगी। तो पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं तो टीचर भी एक्टिव रहता है ना? आपने एक्टिव रहना है, इंशाल्लाह तो क्लासेस सब अच्छी होंगी, इससे भी ज़्यादा अच्छी होंगी। ओके जी, कोई और फीडबैक, कोई और बात करना चाहता है? कोई चीज़ आपको मुश्किल लगी है तो आप बता सकते हैं, या कुछ मैम और? बहुत अच्छा, मुझे मजा आया, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया मैम, मेरा दिल। ओके, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और कोई इसके अलावा? मैं माइक ऑन कर मुझे दूँ? सारा सबक याद हो गया। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात है। चलें जी, अब जो भी टीन्स हमारे साथ जो बच्चे थे वो भी, और जो बड़े हैं, उन सबको मैं यही कहूँगी कि आप इसको कंटिन्यू रखें और शेयर करते रहें वक़्तन फ़वक़्तन, मेरे साथ भी और लोगों के साथ भी, कि आपने क्या सीखा। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो साथ-साथ पूछें, व्हाट्सएप पर पूछें, क्लास टाइम में पूछें। हम एक और ग्रुप भी बना देंगे कुछ दिनों में, आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है, ठीक है? साथ-साथ आपको समझ आती जाए, और इंशाल्लाह बाकी लेसन्स बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। और आज हमने बहुत मिक्स अप करके पढ़ा, सब लोग बात कर रहे थे। कुछ लोगों को पता नहीं था कि कहाँ से हैंड रेज़ करते हैं, तो इसलिए हमने इसको ओपन रखा है। नेक्स्ट टाइम के लिए हम आपको ग्रुप में गाइड भी कर देंगे, और फिर सब बारी-बारी ही ज़्यादातर माइक ऑन किया करेंगे, सिवाय फ्यू एक्टिविटीज़ के, ठीक है? ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो, सब अपनी बारी-बारी बात करें, अपना नाम बताकर। अपना बहुत ख़्याल रखें, और जो फिज़िकल लोग हैं, वो भी दूसरे लोगों को जो है वो उनसे कॉन्टैक्ट करें, जो ऑनलाइन हैं वो भी। तो इसके बारे में मज़ीद फिर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह आप सबसे राज़ी हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।